ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। To keep your eyes closed continuously and feel the positive vibrations of Omkar and prayer over your body and your mind. Slowly bring your awareness towards your breathing. Now slowly shift your awareness towards your body. Feel the stillness, steadiness, and relaxation throughout your body. Slowly and gently open your eyes. Release your posture and relax. Over to Nitin sir. Thank you, Meena madam. Good evening, friends. Audible? Yeah. Hello. Hello. Audible? Yes, sir. Yeah. To the Vashya audience, I am asking. Am I audible? No? Yeah. So, friends, so today we are starting the second tattva, that is Jala tattva, the progress. And before starting directly on Jala tattva, my idea is to reiterate the idea about our Pancha Mahabhuta concept and the Tanmatra concept. That is because these concepts, if you understand right from the beginning, then it will be very easy for you to understand the all the tattvas. Okay, so let us understand first Tanmatra and Mahabhut, because I know these philosophical things are little difficult to understand in one or two lectures. That is why we are taking it. Okay, so what is Tanmatra and what is Mahabhut and what is the difference? We'll summarize in less than 5 minutes. We'll do, and then we'll move to the our subject. Okay, so let us understand what is Tanmatra and what is Bhuta. Okay, so Tanmatra is something that is subtle, मतलब जो सूक्ष्म है और अपने इंद्रियों से हम उसे जान नहीं सकते, वो तन्मात्र है, मतलब उसे। एंड जो भूत है, इस हम जान सकते हैं, हम देख सकते हैं, चक्षु से देख सकते हैं, जो भी है आराम से। तो जो भी हमारे इंद्रियों से जिसे जाना जाता है वो है भूत, और जिसे जाना नहीं जाता वो है तन्मात्र। सो एग्जाम्पल ऐसा है कि देखो छोटे से सीड्स है, तो सीड्स में पूरा
ट्री, मतलब जो बाद में जो इतना बड़ा वृक्ष बनेगा, ये ट्री है। ऑल दैट ट्री, ऑल दिस थिंग इज हिडन इनटू दैट कॉज। कॉज यानी कि जो उसकी बीज है, तो बीज में पूरा ट्री है, लेकिन बीज में हमें पूरा ट्री, फ्रूट्स, ब्रांचेस कुछ भी दिख नहीं सकेगा। बट जब भी उसका ट्री बनेगा, देन वी कैन सी द एंटायर थिंग। सो वैसे ही मतलब तन्मात्रा एकदम सूक्ष्म लेवल पे है। तन्मात्रास आर वेरी सटल एंड द भूत इज ग्रॉस, यानी कि जो हमें दिखाई देगा। 1 सेकंड। So let us understand little deeper. So तन्मात्रा is the prior state of the महाभूत। महाभूत की जो पहली अवस्था है उसे हम तन्मात्रा कहेंगे। ओके, एंड तन्मात्रा में सब जो गुण है महाभूत के गुण हमने देखा ना, आकाश का शब्द है ना, वायु का स्पर्श है, फिर अग्नि का रूप है, जल का रस है, और पृथ्वी का गंध। मतलब ये सब गुण जो है वो तन्मात्रा में रहेंगे, और इसके साथ में तन्मात्रा के अंदर महाभूत भी रहेगा। सो ये दोनों गुण और महाभूत साथ में उधर ही रहेंगे, लेकिन वो कैसे रहेंगे? यूनिफाइड फॉर्म, दोनों एक साथ रहेंगे, इनसेपरेबल। मतलब उसके गुण एंड महाभूत दोनों को हम सेपरेट नहीं देखेंगे। कभी देखेंगे जब भी एकदम सूक्ष्म है इसलिए हम देख नहीं पाएंगे, कभी देखेंगे जब भी वो उसका तन्मात्रा से महाभूत जब भी बनेगा, तन्मात्रा से जब भी महाभूत बनेगा तभी दिखेगा। अभी आज हम जल तत्व करने वाले, तो इसका मतलब है कि रस इज द चीफ एट्रीब्यूट ऑफ जल महाभूत का मुख्य गुण क्या है? रस। और ये दोनों उसकी तन्मात्रा में। अभी कैसे है ना कि जिस तन्मात्रा तो सूक्ष्म है, लेकिन जिस महाभूत का वो तन्मात्रा है, जैसे कि समझो पेड़ है, तो पेड़ का आम की जो बीज है उसे हम आम का बीज कहेंगे, और आम के बीज से आम का पेड़ तैयार होगा। ऐसे ही है कि जो तन्मात्रा को हम कैसे बोलेंगे कि कौन से महाभूत का वो बीज है, ऐसी हिसाब से हम उसे तन्मात्रा कहेंगे। सिंपल। तो रस तन्मात्रा से हम बोलेंगे कि जल महाभूत आगे होगा। समझ में आया ना यहाँ तक? तो ये समझ के हम जाएंगे। बाद में भी कोई प्रश्न रहेंगे तो विल टेक द ऑल दिस क्वेश्चंस एट द एंड। सो इतना समझना है कि उसका जो क्वालिटीज है, गुण जो है और महाभूत जो है, कि तन्मात्रा में यूनिफाइड मतलब एक साथ है, लेकिन इनसेपरेबल है कि सेपरेटली देख नहीं सकते, और दे आर इन द परसीवेबल ओनली आफ्टर मैनिफेस्टेशन। मतलब जब भी तन्मात्रा से महाभूत में प्रतीत होगा तभी हमें सब दिखाई देगा। वैसे ही मैंने बोला ना कि पेड़ के सब जो है ब्रांचेस है, फ्रूट्स है, लीव्स है, कभी दिखेंगे जब भी पेड़ बनेगा, तभी तन्मात्रा में बीज में दिखेगा नहीं। बस ऐसे ही है, सिंपल है। एग्जाम्पल, हम मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में समझो कितना 128 GB का मेरा मोबाइल का सब ये है, ऑल ऑपरेशंस वी कैन डू। बट वो कहाँ से होते हैं? एक छोटी सी चिप है अंदर, है ना, वो चिप को समझो तन्मात्रा बोलो, और बाकी वो सब चिप में जब भरा हुआ है, तो चिप ऐसे देंगे तो चिप का कोई फायदा नहीं है ना, तुम्हें समझेगा नहीं कि चिप में क्या क्या है। लेकिन जब ये मोबाइल में प्रतीत होगा, मतलब वो भूत में होगा, तभी ये दिखेगा। दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो अभी हम समझते हैं कि व्हाट इज जल महाभूत। तो जल महाभूत क्या है तो हम समझ लेते हैं। सो जल महाभूत जो है, इट इज परसीव्ड थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स। मतलब हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है, दैट इज परसीव्ड टू एक मिनट, हाँ, परसीव्ड टू सेंसरी ऑर्गन्स एंड इज द ग्रॉस फॉर्म मैनिफेस्टेशन। उसका क्या है कि जल तन्मात्रा का, कि वो जल तत्व या जल तन्मात्रा का तो है वो महाभूत जो है, हमें ग्रॉस फॉर्म में दिखाई देगा, है ना। जल को हम जनरली क्या बोलते हैं? जल मतलब पानी, जल इज वाटर, बट जल महाभूत इज सिर्फ पानी नहीं है। ये पहले सबसे इंपॉर्टेंट समझ लेना है
कि जल का हम लोग जनरली जल बोलते हैं तो पानी, बट ओनली पानी ये मतलब नहीं है जल महाभूत का। तो जल महाभूत क्या है? सो एवरीथिंग दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म, जो भी लिक्विड में है, पूरे हमारे ब्रह्मांड में, विश्व में जो भी जितना भी लिक्विड फॉर्म में है, वो सब है जिसको फ्लूइडिटी यानी कि जो बह सकता है, ऐसे जो एनीथिंग दैट इज देयर इज नोन एज जल महाभूत। मतलब सिर्फ पानी को हम जल महाभूत नहीं बोल सकते। ओके, अभी थोड़ा सा डिफरेंस हम समझ लेंगे कि व्हाट इज ऑर्गन एंड व्हाट इज इंद्रिय। तो जल महाभूत का ऑर्गन क्या है? तो ऑर्गन है जीवा, बट रस क्या है कि टेस्ट, उसकी चीफ एट्रीब्यूट मतलब उसका मुख्य गुण क्या है कि जल महाभूत का कि टेस्ट है ना। एंड इज मैनिफेस्टेड फ्रॉम, कहां से आ गया? रस तन्मात्रा से आ गया, और रस यानी कि टेस्ट उसकी चीफ एट्रीब्यूट यानी कि उसका मुख्य गुण जल महाभूत का है रस। एंड देन द सेंस ऑर्गन हम किससे टेस्ट करेंगे? तो जीवा से, है ना। तो उसका इंद्रिय क्या है? इंद्रिय है रसनेन्द्रिय, और ऑर्गन क्या है? जीवा। मतलब अवयव जो है वो जीवा है, लेकिन इंद्रिय सूक्ष्म है जो दिखेगा नहीं। तो इंद्रिय सूक्ष्म है, इंद्रिय है उसका रसनेन्द्रिय, है ना। तो वो भी हम समझ लेंगे आगे जाके कि रसनेन्द्रिय क्या है और ऑर्गन क्या है। सो टेस्ट कभी पॉसिबल है ओनली व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सलाइवा। हमारे मुंह में जब भी सलाइवा रहेगी, मतलब हम कुछ भी खाएंगे, व्हाटएवर वी ईट, जो भी, तो वो लिक्विड के साथ मिक्स होगी। मतलब हमारे मुंह में जो जल है किसी रूप में सलाइवा के, तो जब भी उसमें मिक्स होगा तभी वो केमिकल रिएक्शन होगी, एंड नर्वस सिस्टम में जो हमारे सेंस करने वाली नर्वस सिस्टम है, दैट विल टेक द थिंग टू अवर ब्रेन एंड दे विल अंडरस्टैंड। सो इंद्रिय जो है वो ऐसे जान लेता है, बट टंग का काम क्या है? खाली उसको टेस्ट करना कि एक सेकंड। So when the substance is mixed with the liquid saliva, then only the nerve ending जो होते हैं, the nerve endings in the mouth can sense the taste, and that is the chemical reaction taking over there in this process. Okay, so it should never be mistaken as taste of water. मतलब रस उसका जो गुण है वो पानी की टेस्ट नहीं है. That should not be taken as a taste of water. It is not taste of water. पानी को कोई टेस्ट नहीं है ना. बस इतना समझ लेना कि रस तन्मात्रा जो है यानी कि पानी की टेस्ट नहीं है. ट्रू रसनेन्द्रिय का क्या है कि हमारे जो नर्व एंडिंग्स है जो सलाइवा के साथ उसकी टेस्ट देते हैं, उसे हम रस तन्मात्रा से उसे हमें उसकी जानकारी होती है. क्लियर? तो यहां तक आगे आगे. तो जल महाभूत हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ है? वेयर इट इज इन अवर बॉडी. ओके, सो अवर बॉडी इज ऑलमोस्ट 70% ऑफ फ्लूइड. मतलब पूरी बॉडी में, दो इट इज लुकिंग सॉलिड जो है दिख रहा है, ऑलमोस्ट 70% उसमें पानी है. क्या है? तो मेनली क्या है जल महाभूत? उसमें कौन कौन से होंगे? ब्लड है, लिम्फ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हमारी ब्रेन एंड तुम्हारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके आजू बाजू में होती है, तो वो है. हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, एंड ऑल दैट फ्लूइड मैटर इन द बॉडी. एंड ऑर्गन्स में भी बहुत सारा फ्लूइड मैटर है. ओके, वो कैसे कैसे है कि हार्ट है, हार्ट जो भी दिखता है, बट हार्ट में भी 73% वाटर है ऑलमोस्ट. दिस आर अप्रोक्सीमेट फिगर्स. लंग्स में 83% है, स्किन में 64% है. मतलब पूरा एक एक ऑर्गन में भी इतना पानी है. ओके, मसल्स एंड किडनीज में ऑलमोस्ट 79% पानी. एंड जो बोन्स हमें जो सबसे दिखते हैं कि जो सॉलिड बोन्स है उसमें भी ऑलमोस्ट 30% वाटर है. सो एंटायर परसेंटेज ऐसे देखेंगे हर एक इसमें. सो एंटायर बॉडीज तो 70% तो हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट ही है. ओके, सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड जो ब्रेन है, ब्रेन में तो ऑलमोस्ट 85% वाटर है.
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ब्रेन का ये वाटर कंटेंट मेंटेन हो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए पानी का हमें हमेशा बॉडी हाइड्रेट रखना है। पानी पीना यानी कि ओनली प्यास, ओनली थर्स्ट इज नॉट द इंटेंशन ऑफ द वाटर बट टू हाइड्रेट द बॉडी अप टू द सेल्युलर लेवल। सेल्स को भी हाइड्रेट रखने के लिए पानी की जरूरत है, दैट वाटर इज रिक्वायर्ड। ओके, एंड सपोज इंपॉर्टेंस, ओके, सो वाटर सर्व्स अ नंबर ऑफ एसेंशियल फंक्शंस, बहुत सारे, जैसे मैं अभी बता रहा था बहुत सारे इंपॉर्टेंट। वी शुड ड्रिंक एडिक्वेट अमाउंट। ऐसे कभी कभी बोलते हैं कितना पानी पीना चाहिए, 4 लीटर, 3 लीटर, 3.5 लीटर, हर एक जगह में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बोलते हैं। ऐसे कुछ जरूरत नहीं, एक याद रखना है कि हमें कभी थर्स्टी नहीं रहना चाहिए। प्यास लगी तो पानी पीना चाहिए। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी टेकन। और जो भी वाटर की रिक्वायरमेंट है ना, वो नॉट ओनली फ्रॉम वाटर बट इट कम्स फ्रॉम फ्रूट्स। फ्रूट्स में वाटरमेलन जैसे फ्रूट ले, 98% तो उसमें लिक्विड ही है। कोई भी फ्रूट्स हम मॉर्निंग यहाँ पे खाते हैं, संतरा खाते हैं, मौसम्बी खाते हैं, एवरीथिंग कंटेन्स वाटर। इवन वेजिटेबल्स हैव लॉट ऑफ वाटर इनटू इट। सो बॉडी इज टेकिंग वाटर फ्रॉम ऑल द फूड जो भी हम लोग लेते हैं यहाँ से। अभी सफिशिएंट वाटर कैसे हमें जानना है कि थर्स्टी नहीं रहना है, शुड कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर। ऐसे नहीं है कि सुबह उठ के कोई बोलते हैं कि चलो 1 लीटर 1.5 लीटर पानी सुबह उठते ही पीना चाहिए। डोंट पुट एक्सेसिव प्रेशर ऑन योर किडनीज। तो किसी के अति सर्वत्र वर्जय, इधर भी ज्यादा एक्सेस कुछ करना नहीं। मॉडरेट अमाउंट, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। ओनली यू हैव टू सी whenever we urinate, our urine should not have a dark yellow color. Dark yellow color is indicating that you are drinking less water. If it is very clear, that means you are drinking little more water. So slightly straw colored pale yellowish liquid है, that means you are drinking sufficient quantity of water. कैसे होता है ना कि water ठंडी में प्यास नहीं लगती है, बारिश में प्यास ज्यादा नहीं लगती है। सो योर बॉडीज रिक्वायरमेंट इज लेस। ओके, तो ऐसे नहीं है कि तभी भी गर्मी के दिन में, देन इन विच एनवायरमेंट यू आर लिविंग, कौन सी एरिया में आप रहते हैं, तो वैसे इसके ऊपर पानी का परसेंटेज डिफरेंट होगा। बट नॉर्मली इट इज सेड अप्रोक्सीमेटली जो है वो हर एक लोग बोलते हैं 3 लीटर पियो। बट ऐसे कुछ फिक्स नहीं है कि 3 लीटर सुबह भर के रखना चाहिए, रात तक मुझे 3 लीटर पीना है, nothing like that. You have to keep yourself adequately. और पानी कैसे पीना चाहिए, जब भी पानी पिएंगे we have to observe certain rules. Ayurveda says whenever you want to drink water, sit and drink. फास्ट पानी मत पियो, सिप बाय सिप पानी पी लो। ताकि क्या होता है कि जो भी अल्कलाइन सलाइवा जो प्रिपेयर होती है मुंह में, दैट गोज इनटू योर स्टमक, बैलेंसेस द एसिड्स। तो ये सब चीजें का छोटा छोटा ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो दैट इज अपार्ट, थोड़ा सा डाइवर्शन हो गया बोलते बोलते, बट इट्स ओके। सो वाटर कंजम्पशन में वेरी, एज भी जैसे बोल रहा था, एज पर एज ऑल्सो, एज से भी है, एंड एनवायरमेंट। बच्चे ज्यादा खेलते हैं, उन्हें पानी ज्यादा लगेगा, है ना। सो डिपेंड्स, सेडेंटरी वर्क है तो तुमको पानी ज्यादा लगेगा, मेहनत करते हैं तो थोड़ा कम लगेगा, मेहनत करते हैं तो ज्यादा लगेगा, सेडेंटरी वर्क में थोड़ा कम लगेगा। बट यू हैव टू हिट द बैलेंस कि पानी सही जाना चाहिए। सो व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट, जलम महाभूति इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। इट्स अ न्यूट्रिएंट, वाइटल न्यूट्रिएंट फॉर एवरी सेल, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम। सेल के लिए वाटर इज अ इंपॉर्टेंट मीडियम। ओके, इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, है ना। स्वेटिंग और रेस्पिरेशन होके जल निकल जाता है, इट इज गिविंग अवे, है ना। रेस्पिरेशन से क्या होता है कि नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड वी आर गिविंग अवे, मॉइस्चर, वाटर वेपर आल्सो वी आर throwing out of the body, so that is hitting the balance. Okay, and body का internal temperature regulate करने के लिए water is very very important. Okay, another thing क्या है कि metabolism, transportation of carbohydrates, जो भी हम खाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए proteins are carried by blood stream में जाने के लिए, then CSF I told you, है ना, cerebrospinal fluid that acts as a shock absorber for brain and spinal cord. वाटर हेल्प्स इन फ्लशिंग वेस्ट, जो भी हम यूरिनेट करते हैं तो टॉक्सिन बाहर निकालने के लिए, देन डिफेक्स करते हैं, मतलब जो बाकी वेस्ट जो हम निकाल देते हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट है कि सफिशिएंट पानी नहीं तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह का चांसेस होते हैं ना। एंड कहाँ दूसरा बॉडी का इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड ना, हाँ,
एमनियोटिक फ्लूइड, गर्भजल जिसे बोलते हैं ना, कि दैट प्रोटेक्ट्स द फिटस, पेट में, माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको कहा प्रोटेक्शन है, एमनियोटिक फ्लूइड, सो दैट इज ऑल्सो वाटर। एंड वाटर क्या करता है, इट फॉर्म्स सलाइवा आल्सो, एंड वाटर आल्सो लुब्रिकेट्स द जॉइंट्स। So this is water का importance in our body is very very vital and very very important. So understand कि कहाँ कहाँ हमें पानी लगता है and how that is important. अभी ब्रेन के तो लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ वाटर, अगर ब्रेन में पानी की कमी हो गई, 85% आई वाज टेलिंग कि ब्रेन को अगर पानी कम मिले तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, कि ब्रेन फटीग, ब्रेन फॉग, all kinds of diminishing focus, concentration, all this lack of much headache, memory loss, anger, depression, all this. एक मिनट, नीचे से let me remove. Okay. Voice is gone. वही मैं आई एम ट्राइंग टू रिमूव इट, आई डोंट नो, चलो ठीक है, लेट इट नॉट गेट डिस्टर्ब। तो these all kinds of problems you can see are coming if there is not enough water is supplied to the brain. Depression, okay, anxiety, insomnia, all kinds of problem if there is a lesser amount of water, यानी कि जल महाभूत in our brain. So that is why water also is there, very very necessary. Okay. Then disorders or imbalances in जल महाभूत. तो imbalance हो गया जल महाभूत का, तो what kind of a problems we will face? Let us also see that one by one. Okay. So water can have its effects on the blood. The thinning of blood and blood clotting, this is highly related to the water content in the body. So this one thing is there. Then other effects क्या है? Sinusitis, cold, asthma, problems of micturition या urination, edema, swelling, है ना? And pathology of the reproductive systems यहाँ पे लिखा, मतलब the word itself is for that hydrocele बोलते हैं ना, मतलब even the word itself is indicating. So these kinds of problems will come if there is a imbalance of the jala mahabhut in our body. Okay. Excess of jala mahabhut क्या करेगा? That will lead to dysentery, loose motions. ये तो समझने की बात है. And if there is lack of it, तो क्या करेगा? It is dehydration, constipation, dehydrated skin, wrinkles. So water, jala mahabhut अगर बैलेंस स्टेट में है, so will not face this problem. So this is the importance to have jala mahabhut in our body, and through different sources we have to acquire this, not only by drinking but eating fruits, vegetable, fresh vegetables, of course that will help us getting this, all avoiding all these kinds of problems. Okay. And these are all physical manifestations, यानी कि हमारी बॉडी में दिख रहे हैं physically, है ना, ये सब, all this, that is they are seen on our स्थूल शरीर. अभी थोड़ा सा देखते हैं कि एक वापस थोड़ा सा पीछे जाके पंच महाभूता का एक कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि कौन सा कंसेप्ट है. तो स्थूल शरीर एंड सूक्ष्म शरीर, सो कैसे है हम देखते हैं. लेट अस हैव अ लुक एट सांख्य चार्ट. तो हम पंच महाभूता का टाइम में सांख्य चार्ट हमने देखा था, तो उसको कैसे लिंक करते हैं वो देखेंगे. तो ये चार्ट हमको पता है कि पुरुष, प्रकृति हमने देखा था ना, 25 एवोल्यूट्स इसमें से आते हैं. महत, अहंकार, फिर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्र, एंड देन 5 तन्मात्र से 5 महाभूत कि जिनसे हमारे स्थूल शरीर बनती है. सो हमने अभी तक देखे कि जल महाभूत के इम्बैलेंस होने से जो भी डिसऑर्डर्स दिखते हैं वो कहाँ दिखते हैं? स्थूल शरीर में. अभी जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जो हमें विजिबल नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है? ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, अहंकार, बुद्धि. तो इनके भी प्रॉब्लम्स होते हैं इम्बैलेंस होने के कारण.
सो वो किस तरह से हो गए? बिकॉज ऑफ द इमोशंस. So different emotions are directly related to Jala Mahabhut. So because of the imbalance of this, Jala Mahabhut will face, and these emotions are directly related to the Sukshma Sharir. So कौन-कौन से emotions हमारे इसमें related है? So let us have a look at it. Jala Tattva is related to thoughts and memory. अभी thoughts and memory से कैसे related है ना? Secular level में हम लोग क्या बोलते हैं? Flow of thoughts. हमारे माइंड में. सो ऑल दैट इज फ्लोएबल, जिसको सबको फ्लूइडिटी है, हमने पहले ही देखा ना, वट एवर दैट इज फ्लूइड दैट हैज गॉट अ एट्रीब्यूट ऑफ फ्लोएबिलिटी, दैट इज. सो थॉट्स आल्सो आर फ्लोइंग इनटू आवर माइंड. ओके, सो दे आर आल्सो ड्यू टू जल तत्व. ओके, एंड व्हाट कॉग्निट, नॉट ओनली दिस इज नॉट बाय ओनली फिलोसफी एंड इंडियन विजडम में बोला है. Even the cognitive scientists believe that anyone with good fluidity of thoughts is a most creative person. यानी कि उसकी पर्सनैलिटी जल तत्व पर्सनैलिटी होगी, ऐसे हम बोल सकते हैं. So all kinds of thoughts that are coming to your mind can be attribute of a जल तत्व. अभी सूक्ष्म शरीर पे है ना, तो हम उसे महाभूत से नहीं रिलेटेड. महाभूत से रिलेट कहाँ किया? जब भी स्थूल शरीर पे होने वाले जो डिसीजेस थे, तो हमें उसने स्थूल शरीर से, इसलिए जल महाभूत की कम, अभी जल तत्व से. सो आगे जाके थोड़े इमोशंस तत्व के सारे में, सॉरो, एंग्विश, ज्यादा दुख हो गया तो क्या होते हैं? वी आर वेलिंग विद टीयर्स, है ना. सो टीयर्स कम टू आवर आईज, सो दैट इज जल महाभूत, है ना. सो और क्या होता है? हमें जॉय, एकदम जॉय हो गया, हैप्पीनेस हो गया, इवन देन आनंदाश्रु, तो आंसू आते हैं ना. सो अगेन बोथ दिस इमोशंस. एंड लाफ्टर, इतने जोर जोर से हंसते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं, है ना. सो इफ यू आर क्राइंग तो टीयर्स आते हैं. तो deliberately I am keeping these pictures for you to understand exactly the what emotion. अगर ये सब है, sorrow, anguish, then tears are coming. If you are happy, then also the tears will come, right? And if you are uncontrollable laughter है, इतने हंसते तो भी आंसू आते हैं, है ना. So Jala Mahabhut is directly related to all your emotions. All these three emotions you can very well see and relate them. Okay, so that is very much important. Then immediately you will connect it कि how that Jala Tattva is related. दूसरा क्या है? फियर. फियर आएगा तो स्वेटिंग, डर के मारे तुम्हें एकदम स्वेटिंग होती है. और क्या होता है? लव, वट एवर दैट इज, लव बिटवीन द टू लवर्स हो, मदर हो, जो भी है, व्हेन यू आर इन कंप्लीट लव का इमोशन में रहेंगे, दैट टाइम ऑल्सो जल. मतलब कैसे होता है? लेट अस सी, है ना. एंड मदर्स, आपके लिए थोड़ा सा मुझे ऊपर लेना पड़ेगा, एक सेकंड फॉर यू. सो मदर्स अफेक्शन एंड लव, मदर्स अफेक्शन एंड लव मतलब क्या करते हैं? मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग, अगेन दैट मिल्क इज रिलेटेड टू जल महाभूत, है ना. सो ये तीनों. आगे अगर फियर है ना, फियर है तो पूरा स्वेटिंग आ जाएगा. एग्जैक्टली. एंड लव मीन्स इवन दैट इज देयर, the blood will start rushing through your body, है ना, just by thinking. And then mothers, that is breastfeeding. Mute करना कौन है तने. Mother's love, even that breastfeeding can be related to Jala Mahabhut. So all these emotions कैसे हमने एक एक देखे कि sorrow, anguish, up to fear and everything. Okay. अभी डिस्टर्बेंस इन जल तत्व हो गया, तो हमने जल महाभूत का डिस्टर्बेंस फिजिकल बॉडी में देखा. अभी मेंटल में क्या होते हैं हम देखेंगे. इफ दोस डिस्टर्बेंसेस आर देयर, तो जल में क्या होता है? टर्बुलेंस होगा पानी में बहुत, है ना. तो दिस काइंड ऑफ मतलब बहुत सारा डिस्टर्बेंसेस है. तो क्या होते हैं? व्हर्लपूल्स, ज्याला आपण भोवरा म्हणतो मराठीमध्ये, है ना. तो दिस काइंड ऑफ व्हर्लपूल्स इफ दे आर देयर जल में,
तो सिमिलर काइंड्स ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होंगे, दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स लाइक मूड स्विंग्स, है ना, मूड स्विंग्स, योर मूड्स विल स्विंग, एक मोमेंट में हैप्पी है, दूसरे मोमेंट में सॉरो है, दूसरे मोमेंट में एकदम से, तो मूड स्विंग्स ऐसे होता है कि मेंटल डिस्टर्बेंसेस, कभी एंग्री होगा, कभी जॉयफुल होगा, ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस कैन बी सीन इन दिस, एंड देन द डिप्रेशन, है ना, एकदम डिप्रेस मूड में भी जाएंगे, दैट ऑल्सो इज अ मेंटल डिस्टर्बेंस। और क्या रहेगा, एंड देन एंजाइटी, बहुत एंशियस रहेंगे, so that is also because of the turbulence in the जल तत्व, imbalance हो गया, तो in the mind, तो जल का turbulence होगा, तो even all, मतलब it is affecting you at the स्थूल शरीर level also, and the emotions you can see at the सूक्ष्म शरीर level also, okay, and जल तत्व अपने personality से कैसे relate करेंगे, so I will show you one picture, okay, just watch this picture, there are two glasses पानी से भरे हुए, and I will tell you, and then you can relate this picture with what I am showing you. The characteristic of जल क्या है, it always maintains the level, ग्लास टेढ़ा रखो, सीधा रखो, वाटर का लेवल सेम है, so जिसका पर्सनैलिटी हम बोलते हैं ना लेवल हेडेड पर्सन, मतलब पूरा बैलेंस रहेगा पर्सनैलिटी, so that is a जल तत्व पर्सनैलिटी। हाँ, दूसरा क्या है, जल टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर वेर इट इज, और राउंड शेप में रखो, स्क्वायर में रखो, जल विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, सो द पर्सन हु इज अडॉप्टेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड गेट अलोंग विथ एनीबडी, सो उसकी पर्सनैलिटी यू कैन लिंक विद द जल तत्व पर्सनैलिटी। एंड नेक्स्ट वन, जल पर्सन, जल कैन एक्सेप्ट एनी कलर। अभी जो मैंने इसमें डेलिबरेटली आया, 1 सेकेंड, ये नीचे का निकालने को, तुमच्या इथे पण दिसते का ब्लॅक स्ट्रिप खाली, इथेच दिसते ना, हाँ ठीक, ठीक है, चलो ठीक है, सो इट टेक्स द कलर, वॉट एवर कलर, है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट वन हु इज एक्सेप्टेबल टू एनीथिंग एंड एनीबडी is of a jala tattva personality, so very important। then next time you just remember this figure कि कैसा लेवल हेडेड है, बैलेंस्ड है ना, एक्सेप्टेंस है सबका, है, एंड कैन मिक्स अप विथ एनीबडी, एनी कलर यू ऐड टू इट, इट गेट्स मिक्स्ड अप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम जाके देखेंगे कि जल तत्व हमारे एंशिएंट विजडम में, हमारे पुराना साइंस, एवरीथिंग, वेद, उपनिषद, वहां पे जल तत्व कहां से रिलेट करेंगे वो देखेंगे। सो आयुर्वेदा क्या बोलते हैं, आयुर्वेदा में षड रस है, ये षड रस है, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त एंड कषाय, है ना, ये 6 रस, मतलब अच्छा जो फूड में ये 6 रस होने चाहिए, सो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर जल तत्व, है ना, सो ऑल दिस जस्ट सीइंग ऑल्सो you will start generating saliva in the mouth, again जल तत्व, है ना, अच्छा, और इससे that will again metabolism, digestion सब अच्छा करेगा, all the juices will be secreted with a good food which is having all these 6 rasa, है ना, so that is very very important। और क्या देखेंगे हम उसमें, हमारे इसमें दशावतार है, दशावतारा में पहले जो 2 अवतार है भगवान विष्णु के, वो क्या है, मत्स्य, एंड दूसरा अवतार है कूर्म, और दोनों कहां से आ गए, पानी से आ गए, मतलब डार्विन की जो थियरी है वो भी क्या बोलते हैं कि द इवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम द वाटर, जल से स्टार्ट हुआ, है ना, पहले एक्वेटिक लाइफ, फिर फिशेस, फिर एम्फीबियंस, then they came on the land, and then animals and birds and etc etc, but initiated from where, from jala, पानी से स्टार्ट हो गया। तो भगवान के 2 अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, और डार्विन, चार्ल्स डार्विन की थियरी भी वही बताती है कि एग्जैक्टली द इनिशिएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ हैज स्टार्टेड फ्रॉम द जल, सो जल से ये इंपॉर्टेंट है एंशिएंट विजडम में।
और दूसरा क्या है, दिस इज लिटिल बिट, नाट्य शास्त्र जो है, शिव का तांडव है ना, जो नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा हुआ है, उसमें भी नव रस लिखे हैं. रस अगेन इज रिलेटेड टू द इमोशंस, द लिक्विड यानी कि जल, जल तत्व. सो दीज इमोशंस, व्हाट आर दिस 9 इमोशंस, है ना. सो 9 इमोशंस आर श्रृंगार, हास्य, ये करुण, अद्भुत, विभत्स, वीर, रौद्र, भयानक एंड शांत. ऑल दिस रस, ये जो मुद्रास जो दिए हैं ना एंशिएंट विजडम में, ऑल दिस इमोशंस, यानी कि उसे उन्होंने क्या कहा कि नव रस, उन्होंने भी उसे रस का इमोशंस से. सो दे आर लिंक्ड विद दिस जल तत्व, हैज बीन लिंक्ड विद दिस एंशिएंट विजडम. ओके, नाउ जल तत्व एंड इनिशिएशन ऑफ ह्यूमन लाइफ. हमारा जो इनिशिएशन, हाउ वी आर born, I told you, no, the life in the fetus in the mother's womb is supported by amniotic fluid. This I told you, है ना. And newborn baby is again nurtured on the mother's milk. तो वो भी दोनों जल तत्व है. तो fetus womb में रहेगा, mother's womb में. So that is also supported by jal, that is amniotic fluid. And immediately after birth is fed on the again by jal, यानी कि mothers का milk, है ना. So everything, wherever you see, matlab what we have seen, we have gone to all emotions, we have gone to ancient wisdom, initiation of life, everywhere. So this jala means we are so much connected to jala in the entire life. Okay, so yahan tak to theek. Now we are coming to our subject. Okay, this also was definitely of our subject. Why? Because this will be important when we are taking the consultancy and all this in, क्या बोलते हैं हम, थेरेपी में कंसल्टेंसी करेंगे ना, when we try to understand the emotions and treatment कैसे करेंगे. So that time also is important. Now we are coming it to directly to naturopathy, है ना. naturopathy, जल चिकित्सा, इसे बोलेंगे जल चिकित्सा. जल चिकित्सा का दूसरा वर्ड क्या है, हाइड्रोथेरेपी, है ना. पृथ्वी में क्या था, मड थेरेपी, यहाँ क्या है, हाइड्रोथेरेपी, है ना. बट ब्यूटीफुल वर्ड है हमारे इसमें, जल चिकित्सा. ओके, सो वेयर फ्रॉम वेयर इट हैज स्टार्टेड, इफ यू गो बैक लुकिंग कि ये हाइड्रोथेरेपी कहाँ 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 पीछे पीछे एंशिएंट रेफरेंस, वी कैन गो अप टू एंशिएंट ग्रीस. तो ग्रीस तक जा सकते हैं. एंड हिप्पोक्रेटिस, द फादर ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन जिसे बोलते हैं, है ना. डॉक्टर्स लोग दे टेक द हिपोक्रेटिक ओथ, अभी भी हिपोक्रेटिस की ओथ लेते हैं. व्हेन दे ग्रेजुएट फ्रॉम अ मेडिकल स्कूल, द फर्स्ट थिंग दे हैव टू टेक द हिपोक्रेटिक ओथ. सो दिस हिपोक्रेटिस वाज अ वेरी known philosopher and बहुत ही intelligent person, and he has given lots of, his books are there that time, so many books are there, and there due to that he has written many things in the medicines. So वो देख के भी even today we are surprised कि he was, Hippocrates knew all these things. So it's a picture of Hippocrates. Okay, so he is known as a father of the modern medicines, and he has documented hydrotherapy. तो उसके यहाँ पे references मिलते हैं hydrotherapy के. So he has also written how to treat a person and cure a person with the help of water. Okay, so if we go to ancient Greek philosophy, etc., there are so many references we can think like our ancient wisdom. Okay, so जल चिकित्सा कहाँ कहाँ पे दिखेगी? Not only from Greece, it is in China, Rome, Egyptian culture. Everybody knew about this hydrotherapy. So this was known. जैसे हमने पहले ही पंचमहाभूत lecture we have seen, no? These पंचमहाभूतास were worshipped all across the earth. मतलब ग्लोब में जहां जहां भी लोग थे, all cultures like from Mayan culture to Egyptian, Babylonian and to Japanese, everybody worship Pancha Mahabhuta. मतलब
रिलीजन हमने बाद में बनाए, ये जो ऑल रिलीजन्स केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टरवर्ड्स, बट व्हेन द रिलीजन्स वेर नॉट देयर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, मैन वाज वर्शिपिंग द five principles, five fundamental principles, because he was afraid of them. आज देखते हैं he was getting everything from पंच महाभूता, and उनका प्रकोप हो गया तो he was सुनामी आ गई, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो फट गया, जो भी है, सोलर एक्लिप्स आ गया, he was afraid and he was worshipping the five fundamental principles, है ना. तो जब भी वर्शिप करते, so they thought of it and then derived many things for the betterment of their life, सब करने के लिए किया. So almost all cultures knew about hydrotherapy. Okay. Ancient references सबसे कहाँ मिलते हैं? मोहेंजोदारो एंड हड़प्पन कल्चर्स में. कितने पीछे? 4500 years before Christ. आज कितना चालू है? 2200. So add 2200 to 4500. इसमें पहले इसमें हमारे यहाँ इंडिया में, that time it was a united India, complete India was right from Kabul, Kandahar to यहाँ पे इंडोनेशिया तक पूरा ये इंडिया ही था, है ना, complete. Now this Mohenjo-daro and Harappa, these excavations are there in Pakistan. Now it is a part of Pakistan, but anyway it was most ancient. That time it was India, and Indians knew on in what form they knew about the bathhouses. मतलब they knew the importance of the bathhouses. मतलब common bathhouses थे to bathe and to treat. We'll come to the bathhouses slowly. Okay. Hammams. Islamic tradition में hammams famous थे. So Middle East and all, Turkey, Istanbul में आज भी है, and हमाम was a public bathing place. तो सब लोगों को कभी जाके नहाने के लिए common place थी that time. So people used to go there, and not only जाके वहां पे, it was a prominent feature in Muslim culture, है ना. हमाम, हमाम आज भी क्या हमाम हम जानते हैं? हमाम सोप. That soap का नाम हमाम इसी से आ गया है. Okay, so this हमाम culture was there. People used to go there, and खाली जाके वह बाल्टी भरी है और नहाते ऐसे नहीं. It was a ritual. So when they go there, तो फिर different kinds of oils, massages करके, then different types of temperature, and you come out of a hammam very fresh. ऐसे था. And it is, they have taken Islamic culture में, वो कहाँ से आ गए? तो रोमन लोगों का था थर्मी मॉडल. तो जो एक पिक्चर दिख रहा है जो खाली ड्राइंग में है, दैट वाज अ मॉडल ऑफ अ रोमन थर्मी. मींस रोमन, इसमें इतने बड़े बड़े स्केल पे बाथ हाउसेस थे वेयर पीपल यूज्ड टू गो एंड टेक बाथ. ये इस्लामिक ट्रेडिशंस के हमाम्स के मिडिल एज के पिक्चर है, अराउंड 400 इयर्स बैक वगैरह था. बाद में जैसे आगे चल के क्या हो गया कि then the certain things were not properly maintained, hygiene properly maintained नहीं हो गया, and then people realize कि common bathing में कुछ problem हो सकते हैं ऐसे वैसे, and then this tradition slowly. और दूसरा important क्या हो गया कि जैसे एडवांस हो गए तो हर एक के घर में प्लम्बिंग आ गई, बाथरूम हो गए, तो अभी पब्लिक प्लेस में नहाने के जाने की जरूरत नहीं. यू कैन टेक बाथ इन योर ओन हाउसेस. तो आहिस्ते आहिस्ते कल्चर, बट अभी भी तुर्कस्तान में दे आर स्टिल, इस्तांबुल में दे आर स्टिल मेंटेनिंग दिस पर्टिकुलर हमाम्स, एंड फॉर व्हाट? फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन. एंड टुडेज हमाम्स आर exotic, beautiful. You can see they are exotic. If you go to Turkestan, if you go to Istanbul, you can visit hammams. There people come only for bathing. Beautiful. मतलब they are preserving this culture in Islamic traditions में. अभी भी इस्तांबुल में hammam culture is there, and it is a main tourist attraction. Okay, so अभी ritual करके नहीं जाते लोग, but as a tourist attraction जाते हैं, but still it is there. Then हम देखते हैं कि rise of modern naturopathy. जो हम नेचुरोपैथी के आज की हम बोलते हैं, जो नेचुरोपैथी हम सीखते हैं वो we have taken it in the obviously from the first lecture हमारा हुआ. It is just a revision of that.
थोड़ा सा इसमें मैंने रिवाइज करने की सोचा, क्योंकि लेक्चर को भी अभी काफी टाइम हो गया, यू माइट हैव फॉरगॉटन. सो इट वाज फाउंडेड इन द 19th century बाय एमिनेंट मेडिकल प्रोफेशनल्स. सो सम ऑफ द मेडिकल जो डॉक्टर्स थे वो टाइम में 19th century के, दे थॉट कि एलोपैथिक मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स है, और दे स्टार्टेड लुकिंग कि इसको ये साइड इफेक्ट्स है और ट्रीटमेंट मीन्स नॉट बैड और एनीथिंग, बट उनके जो है तो हाउ टू डू, कैन देयर बी समथिंग एल्स, और कुछ है क्या इसके लिए देखने का, विच इज नोन एज अ अल्टरनेट थेरेपी. सो कुछ अल्टरनेट थेरेपी के लिए दे स्टार्टेड लुकिंग, एंड फ्रॉम while they were looking where they found the references into, means it was a safe alternative, and they found in Greece Roman cultures में there were treatments related to 5 principles, यानी पंचमहाभौतिक चिकित्सा ही हो गई ना. So that they found out, and then they decided, and what they derived, this naturopathy is also known as a drugless therapy, because it was a alternate to allopathy ना. So it is also known as drug. We don't take drugs, है ना. नेचुरोपैथी में कोई ड्रग्स नहीं. कहाँ से ट्रीट करते हैं? ओनली पंचमहाभौतिक चिकित्सा. एंड लास्ट में क्या है? फास्टिंग. दैट इज द बेस्ट. सो नो ड्रग्स रिक्वायर्ड, नो केमिकल्स रिक्वायर्ड. So that is a drugless therapy. Okay. And they, when they started looking in this Greco-Roman culture, they found out, and among the others, hydrotherapy become very, very popular. So hydrotherapy वो time में अच्छी popular है. So how that is popular होके कैसे कैसे आगे आई वो हम लोग अभी देखते हैं. So hydrotherapy based on using, कैसे करते हैं कि पानी का प्रेशर and temperature, these are the two main things. With the pressure of water and with the temperature of water, this is most effectively it can be used. Okay. So 1821, 1897. So Father Sebastian, he was a German Catholic priest. He was not a doctor, he was a Catholic priest, and he is known as the forefather of hydrotherapy. Okay. He experimented a lot with water therapy and he cured people. बहुत लोगों को उसने ठीक किया. One thing was there, he never went opposite to the allopathy. वो वैक्सीन लेना है, मेडिसिन लेना, he never told anybody कि ये मत लो, ये मत करो, खाली ये करो हाइड्रोथेरेपी. No, nothing like that. So he said, you continue with that, I will treat people with hydrotherapy. अच्छा बुरा कुछ नहीं, वैक्सीन को अपोज नहीं किया, मेडिसिन को अपोज नहीं. दैट वाज अ वेरी गुड थिंग. किसी को अपोज करते हैं तो फिर चैलेंज होना चालू होता है. ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल कंटेम्पररी डॉक्टर्स मेडिसिन, और क्या व्हाट इज हाइड्रोथेरेपी, बट हुआ कैसे कि he started treating lot of poor people. He was a father, people used to come, so father used to treat him with this all these things. Not only that, रॉयल फैमिली मेंबर्स भी उसके पास आते थे, राजा और उसके, उनको भी ट्रीट किया. बट ही बिकम वेरी फेमस, इस फादर सेबेस्टियन. ओके, उनका तो अभी पोस्टल टिकट भी, मतलब उनका उतना सम्मान है. एंड व्हाई ही बिकम वेरी पॉपुलर, बिकॉज ही ट्रीटेड द, वो टाइप का पोप को उसने क्योर किया, उसको इंसोम्निया हुआ था. सो पोप का इंसोम्निया ही क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोथेरेपी, है ना. सो ही क्योर्ड हिम. एंड जब ही डायरेक्टली पोप को ही क्योर किया बोलेगा तो हाइड्रोथेरेपी पॉपुलर होना ही था, है ना. सो इट बिकेम पॉपुलर एंड स्टिल हिज ट्रीटमेंट्स आर नोन एज नीप क्योर. उसका नाम है सेबेस्टियन नीप. तो नीप क्योर एंड नीप इफेक्ट एंड ट्रीटमेंट विथ कोल्ड वाटर. सो उसने कोल्ड वाटर के साथ जो ट्रीटमेंट्स दिए, एंड अभी भी दिस नीप इफेक्ट एंड नीप क्योर इज फॉलोड इन यूरोप एट मेनी स्पाज, जहां पे नेचुरोपैथिक सेंटर्स एंड ट्रीटमेंट्स देते हैं. सो दे नीप क्योर एंड नीप इफेक्ट इज वेरी फेमस. वो ट्रीटमेंट विथ कोल्ड वाटर, वो कैसे करते हैं, कोल्ड वाटर से क्या होता है, जैसे हम लोग आगे अभी देखेंगे 1 घंटे में. तो दैट टाइम ऑल्सो विल कम टू नो हाउ वी इज ट्रीटिंग कोल्ड वाटर का, क्या इफेक्ट होता है, क्या है, विल लर्न एवरीथिंग. ओके. एंड ही, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, he didn't stop at the hydrotherapy only. He strongly promoted life obeying laws of nature. मतलब अगेन नेचुरल लिविंग आ गया ना, जो हम बात करते हैं कि डोंट ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर. स्वामी कुआलंद जी ने वही बोला है ना कि वंस यू ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर यू सफर. तो ही स्ट्रांगली सेड कि खाना कैसे होना चाहिए, डाइट कैसे. अलॉन्ग विद दैट इज प्रमोटिंग हाइड्रोथेरेपी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आज की तारीख में भी
if you go to London, there is a Sebastian Knip Museum. So he's where? और उसने जो भी किया वो सब है. And this one picture I got from the net, where he is treating people and saying, giving sermons, how the hydrotherapy is good, etc. This ancient picture I got on the net. So that you will come to know how he promoted hydrotherapy. Okay. And when 1821 to 1897. Okay. So that was almost more than 100 years back. Okay. And till we are going ahead with the hydrotherapy. And there were many other naturopaths who, so who are the other famous naturopaths? Let's see. So he is Vincent Presenis. He was even before Neep. So he was the founder of modern hydrotherapy. Though Neep is known as forefather because he promoted, but he found out how to treat with the hydrotherapy. Then alternately, एक दूसरे का लेके मतलब collectively they have done it. Okay, so it was actually Hippocrates and Galen जो दो old जमाने में थे. So उनका जो methods थे, slowly over the period, by the time of Vincent Presenis, people had forgotten. So he again revived it and he designed it. So that is why he is known as the founder of modern therapy. मतलब जो हिपोक्रेटिस के मेथड थी, बट ही रिवाइव्ड इट अगेन, वापस उन्होंने लाके प्रॉपर किए. देन अनदर वन इज वेरी फेमस, एडल्फ जस्ट. देन डॉक्टर बेनेडिक्ट लस्ट, हेनरी लिंडल. विल सी ही इज एडल्फ जस्ट, ही इज बेनेडिक्ट लस्ट एंड ही इज हेनरी लिंडल. हेनरी लिंडल के बारे में ऐसे एक स्टोरी बोलते हैं कि आई डोंट नो हाउ मच ट्रू इट इज, बट इट इज सेड कि ही यूज्ड टू sit in his library studying and he was Scottish. तभी बहुत सारे जंगल थे, ये थे. So there was a stream, यानी कि झरना एक उसके घर के बाजू से जा रहा था. He used to see a deer injured, limping, उसका पाँव में कुछ हो गया. Then he used to come and stand in that stream. वो देखता था उसे, वो थोड़े टाइम उधर खड़ा रहेगा बहती पानी में, and then he will go away. He will come, he will stand, he will. And then he observed that after few days he was cured. So he understand कि ये पानी में रहने से not only water but कुछ तो water का pressure है, force है, something like that, and he is getting cured, means animals knew. So he started researching. So Henry Linders के अच्छे से books भी है. I think I have shared one book of Dr. Kune with you. I don't know how many of you have gone through it, but I have shared with you. Okay. So he is Dr. Kune. And the last one is Dr. Kellogg. He is very famous. Kellogg University in US is also very famous. And Kellogg हम किससे जानते हैं, है ना? Cornflakes, breakfast. So actually cornflakes breakfast ही रह गया उसमें से, corn का. Other foods भी थे Kellogg's के, but cornflakes become very popular. आज का cornflakes, I don't think it was promoted. He would have promoted, but अभी उसका नाम है उसमें, because he formed that company and now the company is known by Kellogg's only. But his doctor, he was a naturopath and he promoted foods. Okay. Now important thing है, अभी सब एक देख के, now we'll touch the hydrologic cycle in the nature. What is hydrologic cycle? You will immediately come to know. This is hydrologic cycle. What happens? Nature's hydrologic cycle is vital for existence of life on the planet. I don't have to explain much, है ना, कि पांचों तत्व यहाँ पे all the 5 principles are in use. कैसे? सूरज की गर्मी से water is evaporating, ऊपर जाके कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन से क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स आर मूव्ड बाय वायु. तो अग्नि हो गया पहले, जल हो गया, एंड द जल भरा हुआ वायु उसको मूव कर रहा है, एंड वापस प्रेसिपिटेशन हो गया, बारिश हो गई. वेयर दैट वाटर इज गोइंग into Prithvi Tattva, where vegetation. So all 5 principles are into use. That is known as hydrologic cycle of the nature. Hydrologic cycle means how that water evaporate, okay, wapas coming to the land and again going back. This is known as a hydrologic cycle. Okay, all 5 principles are into use. Okay, now we will come to this Jala Chikitsa or hydrotherapy. Okay, so let us see.
So water is easily and abundantly available commodity in most of the places. Okay, मतलब सबसे आसानी से water is available and in abundance आज की तारीख में. Okay, there are some concerns. क्या concerns है? Scarcity है पानी की कई जगह में. Definitely it is true. है ना, प्योर फॉर्म में पानी नहीं मिलता है. It is also said that even though 70% of the earth is water, out of that 97% are oceans and seas, means salt water. Only 3% is the sweet water, and उसमें भी pure form में तुमको you will get hardly any percent. So all the concerns are okay, we agree. But when we are thinking from the point of the therapy, it is still available. आज सुबह क्रिया करने को आते हैं तो घर से पानी नहीं लाते हैं ना तुम लोग. यहाँ पे उतना पानी हमें क्रिया करने को मिलता है. If you are coming to any means as on today, so let us obviously we have to take care of this everything at the end. हम ये lecture के बाद में देखेंगे, but still it is easily available. So will not fall into that category कि जल की स्कैरसिटी है, प्योर फॉर्म में नहीं मिलता तो जल चिकित्सा कितना ठीक है, हाइड्रोथेरेपी करना चाहिए नहीं. Forget about it. Let us learn hydrotherapy by this. Okay. So water is abundantly available. है ना? So water is there. How to conserve it, how to preserve it, and how to use it for the benefit of us is the last में हम लोग उसको देखेंगे. Okay. So let us move ahead after touching this. Now we are coming to actually Jala Chikitsa. Natural water has a neutral pH which is safe for human skin. pH समझते हैं क्या? I think बहुत से लोगों को immediately pH समझेगा नहीं. But if you remember, pH यानी कि एसिड्स होते हैं, अल्कली होते हैं. एसिड कहाँ होते हैं? बाथरूम क्लीनिंग के लिए एसिड होते हैं, डिश वॉशिंग के लिए डिटर्जेंट्स ये होते हैं. सो ऐसे समझो बाथरूम क्लीनिंग का जो एसिड है वो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है जो हमें पेट में भी मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना. हमने देखा ना डाइजेस्टिव सिस्टम में कि स्टमक में एसिड्स होते हैं. सो एसिड, सो ऐसे है. अल्कली कहाँ है कि जो कॉस्टिक सोडा वगैरह है वो अल्कली है. तो केमिकली कैसे करते हैं कि 0 to 14 का स्केल लेते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 14. 7 जो है वो न्यूट्रल है, मतलब इट इज नाइदर एसिड नॉर अल्कली, नाइदर बेस नाइदर एसिड, है ना. एंड दैट इज द पीएच ऑफ वाटर. तो केमिस्ट्री सीखने के लिए नहीं है हम यहाँ आए, बट इतना समझ लो कि एसिड हार्मफुल है जो 0 to 7 तक आएगा. 7 के आगे अल्कलाइन हो जाएगा. बट 7 pH इज नॉर्मल जो अवेलेबल है एंड विच इज सेफ. एसिड लगेगा तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है, अल्कली लगेगा स्किन को तो भी प्रॉब्लम है. बट वाटर हैज 7 pH विच इज न्यूट्रल एंड नेचुरल वाटर का pH 7 मिलेगा. वाटर क्या करता है? The water is hydrates the body cells that we have already seen, and it improves the skin and muscle tone. ये जो है ना, जब हम एक्चुअल हाइड्रोथेरेपी की जो ट्रीटमेंट लेंगे, that time you will know what is, how it is hydrating the body cells, how it is toning the skin, how it is toning the muscles. Muscles tone यानी कि पूरा relaxation, muscle relaxation, how it gets. When we do go to the naturopathy centers, will take the, that is why it is said that all the therapists should experience it themselves. Unless you experience it yourself, you will not be able to, because when you experience it, you know what is happening, and then the conviction comes. फिर हम पूरी कन्विक्शन के साथ बोल सकते हैं, यस आपको ये करना पड़ेगा, ये करेंगे तो आपको ये अच्छा लगेगा. कभी खाली बुक में पढ़ के नहीं, by seeing the effect on us. So that is very important. So this is the pH scale. यहाँ पे बाद में ये कभी भी नेट में ये all these pictures are available. So मैंने दिखाया कि एसिड से लेके अल्कली तक. लास्ट का जो है अल्कलाइन हाईएस्ट 14 तुम्हारा ड्रेन क्लीनर है, और फर्स्ट है वो बाथरूम क्लीनर है. बीच में जो सेफ है वो वाटर है. इतना समझे तो भी अच्छे से याद में आ जाएगा. And this water hydrates and it nourishes. Okay, so with this understanding of the overall things, we will move to the Jala Chikitsa one by one. Why water इतना importance क्या है water का?
because it is available in 3 states. कौन से states है? Solid, liquid and vapor, है ना? Solid, liquid and vapor. एक मिनट, तीनों स्टेट में अवेलेबल है. आइस है तो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड है तो वाटर है तुम्हारा जो लिक्विड स्टेट में. इवेपोरेशन स्टीम बन गई तो कौन से स्टेट में आ गया? गैस स्टेट में आ गया. एंड थेरेपी के लिए आपको कितना टेम्परेचर लगता है? मतलब वाटर कैन बॉइल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना? एंड वी रिक्वायर वाटर ओनली अप टू 0 to 40-45 डिग्री सेल्सियस, है ना? अपना बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37. सो मैक्सिमम 40 to 45 डिग्री इज द मैक्सिमम लिमिट. इससे हॉट जरूरत नहीं पड़ता है. सो वाटर कैन इजीली अचीव दैट टेम्परेचर 40 to 45 डिग्रीज का सेल्सियस का टेम्परेचर. सो इट इज वेरी इजी टू ट्रीट विथ वाटर. एंड व्हेन वी आर मेकिंग द स्टीम, इट कंटेन्स 540 कैलोरीज ऑफ लैटेंट हीट. मतलब एक्सट्रीम हीट में जाना है. सो यू कैन टेक अ स्टीम, वाटर, बॉइलिंग वाटर विल हैव अ डिटरेंट इफेक्ट ऑन योर, मतलब वो जल जाएगी स्किन. अगर 100 डिग्री का पानी गिर गया स्किन के ऊपर, देन यू विल हैव. बट स्टीम से कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ लेटेंट हीट, यानी कि हिडन हीट है. हिडन, लेटेंट यानी कि हिडन. सो हिडन हीट कितनी है? 540 कैलोरीज की हिडन हीट है. सो वी आर यूजिंग दिस गैसियस स्टेट, मतलब वी कैन यूज ऑल द 3 स्टेट्स में पानी को यूज कर सकते हैं. जल को कैसे यूज कर सकते हैं? कोल्ड, आइस का भी यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट में. वाटर का तो करेंगे अप टू 45 डिग्री तक का. एंड स्टीम को यूज करके हम गैसेस स्टेट में. सो दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ वाटर, अवेलेबल इन 3 स्टेट्स. ओके. एंड वेरियस टाइप्स ऑफ बाथ्स. अभी हम लोग देखेंगे कि बाथ कौन से बाथ्स है और क्या क्या बाथ्स है. ओके. सो फर्स्ट वे आई विल टेक यू टू द नोन. जो भी कौन सी भी स्पा में या कहीं भी हम लोग जाएंगे, सो इट इज वेरी कॉमन. इफ यू गो टू एनी गुड स्पा, इफ यू गो टू एनी रिसोर्ट, वहां पे जाएंगे. और देखो वाटर पार्क में बहुत से लोग जाते होंगे ना, कि कौन से वाटर पार्क अभी होते. हाउ मच यू एंजॉय, इवन when you go for monsoon picnics, how much you enjoy, it is because of that particular water. But ये जो baths हैं, for example jacuzzi, what is that jacuzzi bath? I will show you the picture. There are tubs and पानी में बैठने के बाद there are water jets inside. Water is thrown with a high speed, मतलब jet से पानी फिरा, and that water is touching all your body from all sides. Okay, it is like churning, and that gives you instant relaxation to all your muscles. मतलब जैसे कि कोई मसाज कर रहा है, but this is water massage. Okay, water massage. This is very beautiful. 10 to 15, 20 minutes if you sit with a moderate temperature. जैसे पेशेंट को कितना टेम्परेचर से देना है वगैरह हो, इससे बैठेंगे. when you come out of jacuzzi bath, you are absolutely fresh and fine. ऐसे मतलब all tiring things go away with that. So next देखेंगे warm water bath, है ना? warm water bath यानी कि lying down in a water tub, या तो with क्या करते हैं? medicinal herbs या कुछ salts उसमें डालते हैं, है ना? different medicinal herbs डालते हैं, different medicinal salts डालते हैं, है ना? Epsom salt is very famous for that. या तो दूसरे even when you are tired of a whole day, if you go eucalyptus oil, if you take, है ना, थोड़ा सा eucalyptus oil गर्म पानी में डाल के, if you take a bath warm, not necessary कि टब में ही बैठना है, इवन if बकेट में डालते, या तो ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन करके आता है. इवन इफ यू दैट ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन थोड़ा डालो, ये डालो गर्म पानी से, यू टेक अ गुड बाथ, 1-2 बकेट गर्म पानी से नहाओ, यू फील सो रिफ्रेशिंग एंड यू फील सो, मतलब पूरा रिलैक्स बॉडी हो जाएगा. दैट इज वार्म वाटर. अभी वार्म वाटर यानी कि विल नॉट डिस्कस मच अबाउट द टेम्परेचर, इसका कितना है. हमारे घर में थोड़ी थर्मोमीटर्स रहते हैं कि इवन इफ आई टेल यू 45 डिग्रीज या 50 डिग्रीज, वार्म वाटर कितना कि विच इज सफिशिएंटली वार्म फॉर यू, इट शुड नॉट बी टू हॉट. इतना, यहाँ पे हॉट वाटर बात नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है वार्म वाटर बात. ओके, सो दैट इज टू बी अंडरस्टूड.
then sits bath or hip bath. This is important special tub for the disorders of the pelvic region. Okay, pelvic region के जो sits bath में जो आएंगे वो कौन से आएंगे. So if you are sitting in that, there is a special tub. I will show you the tub also. One second. This is a sits bath tub. हमारे नेचुरोपैथी हॉल में भी एक ऐसे एल्यूमिनियम के टब्स है. सो अ पेशेंट सिट्स इनटू दिस एंड वार्म वाटर से या पर्टिकुलर उसको जो भी टेम्परेचर का वाटर से एंड 15-20 मिनट्स इफ इज सिटिंग. तो कैसे बैठेंगे तो उसमें क्या है ना, दिस अपर बॉडी इज आउट ऑफ द टब, लेग्स आर आउट ऑफ द टब, ओनली द लोअर एब्डोमेन, पेल्विक रीजन एंड द हिप्स. हिप बात है ना, हिप्स, तो हिप तक का पोर्शन लिक्विड में है. एंड वाटर हैज अ गुड थेरेपी, यहाँ से वाटर थेरेपी मिलती है. If is sitting there for 15-20 minutes or 10-15 minutes, then lot of lower abdomen problems resolve होते हैं. मतलब constipations है तो constipation भी resolve होगा, है ना. बहुत सारे menstrual problems है कुछ, तो that also. So regular hip bath अगर लेते हैं, so you get that benefit. Then comes the steam bath. तो steam bath के लिए special enclosure मिलते हैं. Okay, इवन हाउस होल्ड में भी कर सकते हैं. एंड सिंपल प्रेशर कुकर के हम लोग यहाँ पे एक डेमो भी देखेंगे, मतलब ड्राई डेमो, नॉट एक्चुअल डेमो. एंड इफ यू गो टू नेचुरोपैथी यू विल फाइंड दिस स्टीम चेम्बर. हमारे यहाँ भी अंदर है वो स्टीम चेम्बर. सो वन सिट्स इनटू दैट स्टीम चेम्बर, प्रेशर कुकर से स्टीम जनरेट होती है, अंदर जाती है, एंड यू फील वेरी फ्रेश आफ्टर टेकिंग द स्टीम बाथ. जैसे मैंने बोला 540, ओनली द हेड इज आउट, एंटायर बॉडी. हम लोग जब भी जाएंगे तो हम लोग अलग स्टीम चेम्बर्स में विल आल्सो टेक द स्टीम बाथ्स आल्सो ओवर देयर व्हेन वी टेक अवर नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स. ओके, तो आगे चल के देखते हैं सौना. अभी हम लोग तो ये सब जानते हैं कि सौना बाथ, जैकुजी बाथ है ना ऐसे, बट स्पाज में मिलते हैं. बट स्टिल आई विल टेल यू, सौना इज अ सिस्टम फ्रॉम फिनलैंड. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मालूम है ना, स्वीडन, नॉर्वे है ना, जब वहां से फिनलैंड की, डेनमार्क, तो 4 कंट्रीज है. तो इसमें फिनलैंड इट इज वेरी वेरी फेमस इट वाज. सो वहां पे कैसे था, आई विल शो यू द अरेंजमेंट. दिस इज द ट्रेडिशनल सौना बाथ. ओके, एंड व्हाट दे यूज्ड टू डू आई विल टेल यू. इट इज अ वुडन चेम्बर. स्टीम अरेंजमेंट, स्टीम अरेंजमेंट कैसी होती थी इन द ओल्डन डेज में. अभी भी वही सिस्टम चलती है, but it was developed more than 150 years back. What they used to do, they used to, this is very modern picture abhi ke, है ना, but old time में भी olden pictures are also there. The wooden chamber होगा, and different levels पे people will sit, either they will lie down or they will sit. And when the time comes, firewood से, लकड़ी से, यहाँ पे पीछे बाजू में if you can see, एक चेम्बर में यहाँ पे they are used to stone slabs, stone, और नीचे से उसको गर्म करते थे stones को एकदम. the stone becomes very hot and then they used to throw water on it. जैसे उसके ऊपर पानी जाएगा तो immediately उसकी steam बनेगी. okay, and this whole chamber will be full of steam. तो नीचे थोड़ा ज्यादा स्टीम मिलेगा, ऊपर थोड़ा ऐसे, मतलब वो टीयर के ऊपर डिसाइड करके किसको किधर सुलाना है, किसको कितना है. अराउंड 15-20 मिनट्स, 25 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ. ऐसे पीपल आर सिटिंग इनसाइड सौना में. दैट व्हाट इज द मोस्ट बेनिफिट क्या है सौना में स्टीम से रहने के? इट रिमूव्स ऑल टॉक्सिन्स. यू सीन नो, स्किन का स्ट्रक्चर हमने पृथ्वी तत्व में देखा ना. सो इट इज रिमूविंग द एंटायर टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी. टॉक्सिन्स कैसे जाते हैं? यू परस्पायर, स्वेट आता है ना, बहुत पसीना पसीना पसीना, एंड डिटॉक्सिफिकेशन हैपेंस. ओके, ड्यू टू द एक्सेसिव स्टीम. तो स्टीम से डिटॉक्सिफिकेशन होके यू विल फील वेरी वेरी रिलैक्स. फिर जाने के लिए अंदर देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक बिफोर गोइंग इनसाइड. यू हैव टू टेक अ बाथ, नॉर्मल बाथ, एंड ड्राई योरसेल्फ एंड देन एंटर द सौना. दिस इज टू मेंटेन द हाइजीन, है ना. स्विमिंग पूल में उतरने के पहले भी थोड़ा बात लेके बाद में स्विमिंग पूल में उतरने को बोलते हैं. जस्ट टू रिमूव वेयर यू आर कमिंग, क्या है,
जर्म्स कितने बॉडी पे है, इसलिए दैट्स सिंपल थिंग. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, सोना में घुसने से पहले यू हैव टू ड्रिंक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर. सेम थिंग स्टीम बाथ में बैठने के लिए भी, जो पहला चेंबर बताएं कि यू शुड ड्रिंक सफिशिएंट. सो बॉडी शुड नॉट डिहाइड्रेट आफ्टर टेकिंग दिस बाथ्स, है ना. तो इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दिस, सॉरी 1 सेकेंड, है ना. सो यू हैव टू डिहाइड्रेट नहीं होने का, इसलिए पानी पी के अंदर जाना चाहिए. अराउंड 1 to 2 ग्लास वाटर इफ यू आर ड्रिंकिंग, देन कम आउट. पूरा पर्सपिरेशन आया होगा स्टीम से, देन टेक अ गुड वॉश. यू कैन टेक अनदर राउंड ऑल्सो, दैट डिपेंड्स, मतलब तुमको कैसे लगता है 15-20 minutes, but you really enjoy this steam bath. So this is a traditional Finland procedure in the Finnish sauna. Now this saunas, this has been accepted, but still Finland में still they are maintaining, they are still hitting the stone slabs and throwing water. बाकी इसमें saunas में now मॉडर्न टाइप के स्टीम जनरेशन वगैरह आके बॉयलर लगा के स्टीम करते हैं मॉडर्न सोना में. बट फिनलैंड इफ यू गो, दे आर स्टिल मेंटेनिंग दिस सिस्टम ऑफ throwing water on the hot slabs. Okay, again that is a tourist attraction for Finnish sauna bath. Then Turkish bath. Turkish bath, same Turkish, the word comes from Turkestan, है ना. So हमने Turkish हमाम्स देखे ना, वैसे ही it is equivalent to your Finnish bath. Finnish यानी कि फिनलैंड वाला जो सोना बात है, वैसा ही सिस्टम है, वो टर्क में डेवलप हुआ था. ओके, देन कम्स द टेपिड वाटर. टेपिड यानी कि लिक्वम वाटर, जिसका वार्म वाटर या हॉट वाटर से पहला हॉट वाटर, देन वार्म वाटर एंड देन टेपिड वाटर. तो टेपिड वाटर उससे थोड़ा कम टेम्परेचर वाला पानी. इट गिव्स गुड रिलैक्सेशन ऑन योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अभी ये कैसे टेस्ट करते हैं, कितना पानी, कितना हॉट है, क्या है. तो दिस स्किन, आपकी जो पाम के उल्टे बाजू की जो स्किन है ना, दिस with this you can sense the temperature. पानी यहाँ डाले तो कौन सा हॉट है, ऐसे इज इट. स्टॉप शेयरिंग करूंगा बहुत जरा, एक सेकंड ना. आई थिंक आई हैव बीन रिपोर्टेड दैट ये मूव नहीं हो रही है स्क्रीन. 1 second, आई विल स्टॉप शेयर एंड अगेन शेयर. Are you able to see it now? Proper? Okay. Yes, sir. Yeah, thank you. So Turkish bath हो गया, टेपिड वाटर बात हो गया. ओके, सो टेपिड वाटर बात है जो उसका मतलब वेरिंग द टेम्परेचर एज पर द थेरेपी. हॉट वाटर्स का अलग इफेक्ट, वार्म वाटर का अलग, टेपिड वाटर का अलग से. सो डिफरेंट कैसे कि किसको नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स है तो दैट विल रन फॉर द टेपिड वाटर के से ट्रीटमेंट करनी है. दैट डिपेंड्स. एक ही घंटे के लेक्चर में इतना सब एक्सप्लेन नहीं होगा, बट विल लर्न स्लोली एंड देन विल understand the effects of different baths slowly. Even it is given in your book also. If you go through the manual, then we can ask questions. Everything is there. Then comes the hot foot bath. This is very important. Hot foot bath and fermentation foot bath भी बोलते हैं इसे. इसे कैसे करते हैं? This we are going to take when we do this here naturopathy treatments. Okay. Bucket full of hot water is taken. Hot मतलब bearable hot water. ओके, बहुत ज्यादा नहीं कि पाव को जलन हो ऐसे. देन यू इमर्स योर फीट इनटू द वाटर. पूरी बॉडी को एक चद्दर में रैप करते, उसके ऊपर ब्लैंकेट लेते. ओके, एंड सिर के ऊपर एक टॉवेल, गीला कूल वाटर टॉवेल रखते हैं. यू ड्रिंक अ वाटर सफिशिएंट 1 or 2 ग्लास ऑफ वाटर टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड देन यू सिट देयर एंड रिलैक्स. बातें नहीं करनी है, जस्ट रिलैक्स. व्हाट हैपेंस, देयर आर इन लास्ट लेक्चर में रिफ्लेक्सोलॉजी का एक आपको स्लाइड दिखाया था मैडम ने. ओ सॉरी, एक स्लाइड दिखाया था. व्हाट दैट सेज, और मसाज के टाइम में भी आपको ये आएगा.
that is known as reflexology, and a lot of nerves are there into your feet. पूरे हमारे फुट में है, and these nerves endings are directly connected to the brain and lot of organs. So if you are giving that particular effect over there, so that gives you the effect of this. So fermentation food बात में क्या होता है, पाव तुम्हारा गर्म है, अंदर रखा है, सर ठंडा है ना, रोगों को मारो डंडा सर ने बताया था ना, तो पाव गर्म है तुम्हारे, तो दैट गिव्स अ इफेक्ट. एंड जब ये बंद है, सब ब्लैंकेट में रैप अप करके रखा है, नीचे से हीट है पाव में, एंड देन एज द टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन, यू आर एडिंग लिटिल बिट ऑफ हॉट वाटर टू कीप इट मेंटेन, ऐसे पानी, एंड देन यू गेट अ लॉट ऑफ पर्सपिरेशन. तो डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट्स, है ना. बट ब्रेन को ठंडा रखेंगे, पानी ऊपर ठंडा रखें, दैट इज. एंड द रिसर्च, recent research, the modern research also says that this is a very good effective treatment for CKD. CKD यानी chronic kidney disease, है ना. तो chronic kidney disease, they are the researchers, if you go to PubMed, if you go to the scientific literatures and papers, if you search, then you will find this research published, but that needs a reiteration on a large scale. तो जब भी और किसी को रिसर्च हम करेंगे तो विल confirm with this. They have found the results, but again एक दो कि कोई बार हम लोग ये रिपीट करेंगे तो विल कम टू, बट इट इज प्रूवन दैट chronic kidney diseases के ऊपर this is a useful treatment. Okay, anyway we'll discuss it later जब भी हमें बाद में टाइम मिले तो. We'll move ahead. So hot water bath, तो tepid water, warm water, and अभी आएगा hot water. It gives instant relaxation after a tiring day. जैसे मैंने बोला कि हॉट वाटर के साथ अगर कुछ ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन वगैरह डाल के, इफ यू टेक, इफ यू आर कमिंग स्पेशली जर्नी करके ऑफिस से या कहाँ से बाहर से आते हैं, यू आर टोटली टायर्ड, एंड इफ यू गो एंड टेक अ गुड हॉट वाटर बाथ अगर लेते, देन यू फील फ्रेश. तो क्या होता है ना कि जैसे ही होता है तो बॉडी में हीट जनरेट होता है, बॉडी का कोल्ड टेम्परेचर बढ़ते जाता है ना. हॉट वाटर बाथ से थोड़ा हॉट मतलब नॉट एक्सीडिंग टू हॉट, मतलब, एंड टू हॉट वाटर यू आर नॉट पुटिंग ऑन द हेड आल्सो, दैट यू हैव टू टेक केयर. दैट इज व्हाई हर एक ट्रीटमेंट में हम लोग हेड सर को ठंडा रखते हैं. So when you take this hot water bath, definitely the core temperature of the body increase. As you come out of the bath, the temperature starts, body temperature starts dropping down, and that sends an indication to the nervous system that it's time to relax. तो ये अच्छी से बात लेने के बाद पूरा सोने का मन करता है. So then you can directly go to bed. आराम से सोएंगे, and the quality of sleep also will be much better. Okay. Then it's a spine bath. तो जब भी स्पाइन के कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो इसके लिए इट इज सजेस्टेड दैट अ स्पाइन बाथ. इट इज डन विद अ स्पेशल काइंड ऑफ अ टब. ओके, जहां पे ये टब में ओनली योर स्पाइनल पोर्शन, जैसे हिप बाथ में हिप एंड पेल्विक पोर्शन था, इसमें स्पाइनल पोर्शन इज इन अ ट्रफ. तो कभी कभी ये अगर स्पाइन टब सब जगह में नहीं रहेगा, देन वी हैव अनदर अल्टरनेट मेथड. टर्किश टॉवेल को रोल करते, एक 6 इंच की घड़ी करके उसको ठंडा पानी से करके ऑन अ मैट, उसके ऊपर, मैट यानी कॉटन मैट नहीं, चटाई या तुम्हारा जो वैक्स क्लॉथ आता है उसके ऊपर रखने का. देन द पेशेंट इज मेड टू लाइट सो दैट द स्पाइन को है, ये पूरा मेरुदंड है, वो ठंडा टॉवेल के ऊपर रहेगा. अगेन द सेम थिंग, ऊपर फोल्ड करके हेड को रिलैक्स करो, लटकने नहीं दो, हेड को रिलैक्स करके रखो, एंड देन पूरा बेडशीट डाल के, ब्लैंकेट डाल के कवर करो और ठंडा रखो. अगेन बट हियर द ट्रीटमेंट इज विथ द कोल्ड वाटर, है ना. कि जो होता है अभी कोल्ड एंड हॉट के इफेक्ट्स, इफ द टाइम परमिट्स विल डिस्कस ऑल दिस इफेक्ट्स कि कोल्ड से क्या होता है, हॉट से क्या होता है. ओके, सो जल चिकित्सा फॉर ट्रीटिंग डिफरेंट डिसऑर्डर्स. सो डिसऑर्डर्स ट्रीट करने के लिए जल चिकित्सा कहाँ कहाँ आएगी. सबसे इंपॉर्टेंट है कि फीवर. सो फीवर को ट्रीट करने के लिए जनरली फीवर अप टू, हम लोग बहुत डरते हैं कि फीवर आ गया है तो कुछ प्रॉब्लम है, ये है, बट एज यू कम हियर यू विल कम टू नो, एंड दिस इज अ प्रूवन फैक्ट. अप टू 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 102 डिग्री फ़ारेनहीट तक का जो टेम्परेचर है,
कोई डरने की बात नहीं है. इट्स नॉट ऑफ अ कंसर्न, इट्स नॉट गोइंग टू कॉज एनी कंसर्न. बट ऐसे नहीं है कि 100-200 ताप है तो 102 तक ताप है, 101 तक ताप है तो मैं क्यों डरू, आई एम अ नेचुरोपैथ, ऐसा कुछ बात नहीं है. यू हैव टू टेक सफिशिएंट केयर एंड प्रिकॉशंस, देन इट इज नॉट ऑफ अ मच कंसर्न. इमीडिएटली कुछ टैबलेट लेके उसको दबाने की जरूरत नहीं. क्यों दबाने की जरूरत नहीं? बिकॉज फीवर इज द बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क करने की, बॉडी की खुद की डिफेंस सिस्टम है. क्या डिफेंस सिस्टम है? व्हेन योर बॉडी, व्हेन देयर इज सम इन्फेक्शन, सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बिकॉज फीवर कभी आता है, कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया तो ही फीवर आता है. सो बॉडी का क्या इमीडिएट रिएक्शन है? बॉडी स्टार्ट्स, द हाइपोथैलेमस को जैसे ही सिग्नल मिलेगा, बॉडी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. जैसे बॉडी का, व्हाई इट इज इंक्रीजिंग द, जनरली ऑल द बैक्टीरियाज एंड वायरसेस व्हिच आर कमिंग इनटू योर, बिकॉज दैट इज अ नेचुरल थिंग, व्हेन दे आर कमिंग they are disabled at this temperature. ये जो हाई टेम्परेचर है बॉडी का, दे आर मोस्ट एक्टिव व्हेन द टेम्परेचर इज अराउंड, मतलब नॉर्मल 37 डिग्रीज जो टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं, वो टेम्परेचर में दे आर एक्टिव. बट एज द टेम्परेचर गोज ऑन राइजिंग, तो कौन करता है टेम्परेचर? हाइपोथैलेमस सिग्नल्स एंड देन ऑटोमेटिक राइज करते हैं. सो दे आर डिसेबल्ड. व्हेन दे आर डिसेबल्ड, द व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स इमीडिएटली, आवर इम्यून सिस्टम, दे कैन विन द वॉर when the enemy is disabled. अगर आगे जाके हम लोग अभी ये सीखेंगे आगे के लेक्चर्स में, इफ यू आर सप्रेसिंग दिस एंड ब्रिंगिंग द टेम्परेचर बैक, नीचे लाते हैं, तो एक्यूट डिसीजेस का जब भी लेक्चर आएगा सावंत सर का, इट विल बी एक्सप्लेन मच बेटर वे. सो व्हेन वी आर सप्रेसिंग दिस विथ मेडिसिन, ब्रिंगिंग डाउन द बॉडी, यू आर नॉट गिविंग द चांस फॉर द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द diseases. Okay, so this is important. So today we'll discuss only, we'll not go deep into that, but today we'll discuss, I just briefed you on that, but we'll discuss it, how to treat when it is there. So simple है, sponging with plain or very slightly warm water. मतलब हमारा टैप वाटर से थोड़ा, तो कोल्ड वाटर से नहीं करना है. बिकॉज व्हाट हैपेंस, यू नो, कि इफ यू आर डूइंग इट विथ टू मच ऑफ कोल्ड वाटर से अगर स्पंजिंग या कुछ करने जाओगे, तो कोल्ड वाटर से क्या होता है? इट कॉजेस शिवरिंग, बिकॉज इट्स अ बॉडीज नेचुरल रिफ्लेक्स. क्या होता है नेचुरल रिफ्लेक्स? ठंडे में हमें जो शिवरिंग होता है, व्हाई दैट इज हैपनिंग? बिकॉज इट्स अ बॉडीज रिफ्लेक्स टू वाइब्रेट द मसल्स एंड जनरेट हीट. शिवरिंग क्या है? कि मसल्स का वाइब्रेशन है एंड देन इट जनरेट्स हीट. अभी फीवर है, ज्यादा कोल्ड पानी से, ठंडा पानी से करने को जाएंगे, सो इट में इंड्यूस द शिवरिंग, इट में एग्रीवेट द फीवर की कंडीशन. तो स्लाइटली, बिकॉज वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन, नॉर्मली 1 to 2 डिग्रीज इजीली नीचे आता है कोई भी फीवर. अगर 101 है तो 99 तक आराम से आ सकता है, इफ यू कॉन्स्टेंटली स्पंज इट विथ स्लाइटली वार्म वाटर. स्लाइटली वार्म मतलब गर्म करना नहीं है, बट अंडरस्टैंड इट्स नॉट टू कोल्ड, इतना ही. दूसरी चीज क्या करना है कि फोल्डेड नैपकिन सोप करके, यू हैव टू सोक इट विथ अ कोल्ड वाटर, अच्छे से फ्रीज करना. ये तो सब करते हैं, सबको मालूम है, एंड प्लेस इट ऑन द फोरहेड, सो दैट आल्सो हेल्प्स इन ब्रिंगिंग. ये तो ब्रेन के लिए है ना, तो ब्रेन में ज्यादा हीट नहीं होनी चाहिए, दैट इज व्हाई इट इज फोल्डेड एंड केप्ट ऑन द फोरहेड. तो यहाँ से, सो दिस थिंग्स इफ यू आर डूइंग, एंड नीचे से वापस वही ठंडा करना है, तो क्या करना है? वहां से हीट निकालने के कॉटन सॉक्स है, कोल्ड वाटर में रन करो, पानी निकालो, अंदर डालो, रिमूव एक्सेस वाटर, उसके ऊपर पहन के वुलन सॉक्स डालो, इवन दैट विल हेल्प. सो ये सिंपल से मेथड है, नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट्स है विच विल हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन द फीवर. Okay, sometimes this mud, तिकडे हे कर, इकडून काहीच नाही. हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? कैन यू हियर मी ना? All of you global students, you can hear me online? No, sir, we can't hear you too well and we can't see you also now. Very faint है. Very faint है.
आवाज आ रहा It's है। very faint. बहुत faint है लेकिन. एक मिनट, अभी आ रहा है? That's better. Yes, sir. आ रहा है। ओके, ठीक है। कुछ तो थोड़ा सा किधर कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। एनीवे इट्स ओके। सो मड पैक आल्सो हमने देखा है कि दैट आल्सो हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डाउन द फीवर। ओके, सो लेट अस मूव अहेड। अभी दूसरे डिसऑर्डर्स के लिए देखते हैं। सोअर एंड इन्फ्लेम मसल्स एंड जॉइंट्स, मतलब इन्फ्लेम यानी कि जिनको इंजर्ड मसल्स है, जॉइंट्स है, पेन कर रहा है या इसमें, तो क्या है मतलब व्हाई एक्चुअली इट हैपेंस? बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि एक्सटेंसिव कुछ लोग एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं। एक्सरसाइज क्रिएट्स लैक्टिक एसिड्स, है ना, बॉडी में लैक्टिक एसिड, एंड दैट लैक्टिक एसिड इफ इट इज डन इन द एक्सेसिवली देन इट अफेक्ट्स योर मसल्स एंड जॉइंट्स, है ना। तो उसको ट्रीट करने की जरूरत रहती है। इफ यू गो इनटू द मैनुअल यू विल रीड दिस इन द डिटेल। ओके, सो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज पेन, है ना। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेन, एक्यूट पेन एंड द क्रॉनिक पेन। पेन मतलब क्या है ना कि कुछ भी, इफ देयर पेन अगर प्रिक हो गई, सो यू आर गेटिंग पेन, है ना। पेन इट्स अ बॉडीज नेचुरल रिएक्शन टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस। मतलब बाहर से कुछ भी स्टिमुलस आ गया, मच्छर भी काटा तो भी हमें समझते हैं थोड़ी सी पेन होती है ना, या तो कुछ छुप गया तो इवन देन इट इज गिविंग यू द पेन। बट नॉर्मल पेन में क्या होता है, व्हेन दैट स्टिमुलस इज रिमूव्ड, पिन अगर निकल गई तो पेन स्टॉप्स, है ना। बट अगर ज्यादा इंजुरी हो गई तो क्या होता है कि देन बॉडी टेल्स कि यहाँ पेन है, लेट मी रेस्ट, लेट इट हील। और जब तक ये हीलिंग नहीं होती तब तक पेन रहेगी। मतलब पेन क्या रहती है, जब तक हीलिंग नहीं होती तब तक ये पेन रहती है। एंड व्हेन द हीलिंग, बॉडी हील करती है पेन को जो भी है, व्हेन द हीलिंग इज कंप्लीट, अगर बर्न हो गया कहीं भी, खाना पकाते टाइम कभी जल गया थोड़ा, सो इट बिकम्स पेनफुल। हम लोग उसकी केयर करते हैं, पानी के नीचे रखते हैं, क्या है, बट स्टिल फॉर फ्यू डेज इट इज पेनिंग। जैसे स्किन बन गई और पेन बंद हो गई, so that kind of a pain is known as a acute pain. But there are certain pains which are chronic pains, जिसे इडियोपैथिक पेन्स भी बोलते हैं। इडियोपैथिक मतलब जिसका कोई रीजन नहीं है, ऐसे भी पेन्स है। फॉर एग्जांपल कुछ डिसीजेस में जो पेन्स होते हैं, रूमेटिक आर्थराइटिस है, डायबिटीज है, उसके जो पेन्स है ना, कुछ कार्डियक डिसीजेस के पेन्स है, दोज पेन्स आर नॉट गोइंग इजीली, दे आर रिमेनिंग ओवर देयर, and those pains are known as chronic pains. Okay, so that is important, what is pain. तो पेन को ट्रीट कैसे करते हैं जल चिकित्सा से। सो व्हेन, और दूसरा एक हमें ऑलवेज देयर इज अ क्वेश्चन, हीट से कभी कर रहा है एंड कोल्ड से कभी करना है, व्हेन टू अप्लाई हीट एंड व्हेन टू अप्लाई। सो मैंने बताया ना कि सेबेस्टियन निप का जो कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट का था। अभी समझो हीट है, heat does what? Heat does expansion. Cold does what? Cold constricts, है ना। cold से संकोच, heat से expansion, है ना। So whenever there is a heat, the blood vessels will dilate. So when there is a blood required at the injured part, when the blood is stopped और वहां पे blood की जरूरत है, that time if you are giving a heat treatment, the blood rushes to the portion where it is required. And when cold, जब भी मार लगा है कुछ है, when there is, जब ये bluish वगैरह हो जाती है स्किन, ऐसे है, that time that pain should go away, तो उसे cold से ट्रीट करते हैं। okay, that constricts means excessive blood वहां नहीं आएगा, it will constrict all the blood vessels and it will कोल्ड। दूसरा क्या करता है, कोल्ड इज गिविंग द नमनेस, दैट इज व्हाई आइस पैक लगाते हैं। ओके, दिस वी हैव एक्सप्लेन बेटर इन अ बुक। सो इफ यू गो देयर, इफ यू रीड दिस पर्टिकुलर व्हेन टू हीट, द हीट में कैसे करना है, कोल्ड में कैसे करना है, दैट immediately you will come to know. Okay, so after this lecture you refer the chapter on Jala Tattva and read this particular portion, you will get the answers. Okay,
So I told you heat dilates the blood vessels and brings more blood to the affected area, and cold constricts the blood vessels, reduces inflammation and swelling. जब भी swelling वगैरह है तभी हीट से नहीं करना है, तभी तुमको कोल्ड करना है, पेन को नंब करना है और उसे कोल्ड से ट्रीट करना है. ओके, वार्म पैक्स. ओके, तो मसल स्पाजम, कभी कभी मोच आ जाती है, स्पाजम हो जाता है मसल्स में, स्पेशली आई टोल्ड यू ना आफ्टर इंटेंस एक्सरसाइज तभी होता है. मसल्स आर टाइट, तभी क्या करता है, एक टर्किश नैपकिन लेना, डैम्पन विथ थोड़ा सा टैप वाटर के साथ, एंड पहले उसे जॉइंट्स को ट्रीट करो, स्ट्रेन मसल को कूल, वहां पे जो हीट जनरेट हुई है बिकॉज ऑफ द स्पाजम उसे करना है. हाँ, बट इंजुरी अगर है, ओपन वुंड है, तो नहीं करना है. ओपन विंड को कुछ नहीं करना है, लेट इट गो, पहले जो हीलिंग है वो होने दो, बाद में उसको ट्रीट करते हैं. तो कोल्ड पैक्स कैसे करते हैं, एक सेकंड फॉर योर बेनिफिट आई जस्ट. हाँ, तो कोल्ड पैक के लिए क्या है, जो इंजुरी है, इन्फ्लेमेशन है, तो कोल्ड पैक यूज करो, है ना, क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा है, तो आइस वगैरह लगाए तो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे ना वहां पे सब ब्लड वेसल्स, तो ब्लड फ्लो स्टॉप होगा. ठंडे पानी से अगर इंजुरी है, ब्लड फ्लो हो रहा है या बार बार आ रहा है, तो एकदम आइस लगाएंगे तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे. तो और दूसरे क्या है, टेंडनाइटिस, बर्साइटिस, यानी देयर आर डिफरेंट, मतलब स्वेलिंग्स आते हैं, पानी भर जाता है ना, फोड़ आते हैं पानी से, बर्साइटिस के. कभी टेंडन सडनली कुछ प्रेशर से टेंडन इंजर्ड होता है, तो उसे कोल्ड वाटर से या तो कोल्ड ट्रीटमेंट से टर्न करना है. टॉर्न लिगामेंट्स है, डैमेज टिश्यू है, तो उसे कोल्ड से ट्रीट करनी है. ओके, लेट अस मूव इट. ये मूव होते हैं ना स्लाइड. ओके, अभी आ रहे हैं हेडेक एंड टेंशन हेडेक. हेडेक जो होता है ना, मतलब टेंशन हेडेक मतलब बहुत कुछ टेंशन लिया, टेंशन हो गया, टेंशन. एक्चुअली टेंशन यानी क्या है कि यू बिकम टेंस. स्प्रिंग का टेंशन कैसे होता है, टाइटनेस, the muscles are tightening, your neck muscles are tightening, है ना. टेंशन हो गया तो बॉडी का पूरा देखो बॉडी का पूरा रिएक्शन कैसा है कि ऑल मसल्स आर टाइटनिंग, स्पेशली नेक मसल्स ऐसे तुम्हारे टाइट हो जाते हैं, एंड दैट टेंशन डजंट गो अवे एंड दैट क्रिएट्स अ हेडेक. सिंपल है, टेपिड वाटर बाथ जो है सिंपल वो देना है कि वो जो स्पाजम आ गया है टेम्पररी, दैट विल गो अवे. ऑब्वियसली वो टेंशन जो है वो निकालने के लिए अलग से हमें ट्रीट करना है, वो बात अलग है, बट इमीडिएटली क्या है कि वो टेंशन हेडेक जाने के लिए यू हैव टू बी नॉट टू यूज हॉट वाटर बिकॉज इट इज हेडेक है ना. सो दिस गिव्स अ रिलीफ इन दैट केस. इंजर्ड लीव है, कभी कभी इंजरी होती है, सो तभी अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड पैक से भी होता है. एक थोड़ा हॉट देंगे, दो ब्लड वेसल्स आर डायलेटिंग, ब्लड इज फ्लोइंग, देन स्टॉप करते हैं हॉट से, मतलब अल्टरनेटली हॉट एंड कोल्ड थोड़ा टाइम से करते. तो इससे क्या फायदा होता है कि द ब्लड फ्लो इंप्रूव्स. कभी चोक हो गया तो हम भी ऐसे करते हैं ना, थोड़ा पानी डालते हैं, प्रेशर देते हैं, वैसे ही ब्लड वेसल्स को थोड़ा प्रेशर देना है, रिमूव करना है. ओके, इट है. दिस इज अ लिटिल बिट क्रूड एग्जांपल, बट दिस इज हाउ. दिस CKD आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू हॉट फूड बात के टाइम में कि दिस chronic kidney disease is, this is a recent study that they see. 1 second for you. Wait a minute. बाकी स्किन प्रॉब्लम्स है कुछ, तो स्टीम बाथ विथ मेडिकेटेड हर्ब्स एंड इसेंशियल एरोमेटिक ऑयल्स. अभी इसका क्या फायदा होता है, आई विल टेल यू. स्टीम बाथ जब भी लेते हैं ना, तो सम मेडिसिनल हर्ब्स जब भी डालते हैं हम लोग, और कुछ एरोमेटिक ऑयल्स, डिफरेंट ऑयल्स आर अवेलेबल, बहुत सारे ऑयल्स हैं. सो व्हेन यू आर एडिंग इट एंड यू आर टेकिंग ड्यूरिंग द स्टीम बाथ, तो क्या होता है, व्हेन यू आर टेकिंग द स्टीम बाथ, तो नेचुरली ऑल द पोर्स आर ओपन ऑफ द स्किन. हमने देखे है कि डर्मिस के ऊपर, एपिडर्मिस से एंडर्मिस से स्किन पोर्स आर ओपन एंड डिटॉक्सिफिकेशन हैपेंस बाय द वे ऑफ द टॉक्सिक रिमूवल ऑफ द पर्सपिरेशन. एंड जब स्टीम से एरोमेटिक ऑयल्स जाते हैं, व्हेन द पोर्स आर ओपन, स्किन इज मोर रिसेप्टिव फॉर द केमिकल्स, है ना. तो स्किन केमिकल्स को एब्सॉर्ब कर लेती है.
स्किन इमीडिएटली ह्यूमन स्किन एब्सॉर्ब कर लेती है किसको, केमिकल्स को. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्किन से भी केमिकल्स अंदर जाते हैं, है ना. एक सिंपल एग्जांपल बताऊं आपको. आपके किचन में व्हेन यू आर डूइंग कुछ चिली ज्यादा ये की तो हाथ क्यों जलते हैं, बिकॉज वो चिली में से जो केमिकल्स हैं दे आर एंटरिंग इन थ्रू योर स्किन. ज्यादा इधर लग गई किधर, चिली मिर्ची लग जाती है ना, मिर्ची लग गई किधर तो जो लगती है, तो दैट मीन्स इट इज पेनिट्रेटिंग थ्रू योर स्किन एंड गिविंग यू द बर्निंग सेंसेशन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऐसे इसेंशियल ऑयल्स भी अगर स्टीम बाथ के साथ लेते, दे आर गोइंग इनटू योर स्किन, रीचिंग द अंडरनीथ लेवल ऑफ द हाइपोडर्मिस and transported to the brain, giving the soothing effect to the brain and coming down your nervous system. That is very very important to understand. अरे क्या हो गया, कहाँ हो गया? Okay. So next is burns. जब भी एक्चुअल बर्न हो गया, जल गया स्किन, फर्स्ट रेमेडी, पहले तो ऐसे नहीं करते थे. फर्स्ट रेमेडी इज टू पोर कूल वाटर. आई एम नॉट सेइंग कोल्ड बट कूल वाटर, जो भी अवेलेबल होगा कूल वाटर इमीडिएटली डालते रहो, या तो सीधा पानी के नीचे वो पकड़ते रहो, सो दैट इट प्रिवेंट्स द फर्दर बर्निंग ऑफ द स्किन. आगे जो जलते जाएगी स्किन, बिकॉज स्किन बर्न्स वेरी फास्ट, तो स्किन का बर्निंग स्टॉप होगा, नमनेस भी होगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बर्न्स के टाइम में यू हैव टू फर्स्ट ट्रीट. ये होने के बाद में, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट, जितना ज्यादा तुम ठंडे पानी से उसको करते रहेंगे वो स्किन जल्दी बाकी कुछ जो है वो नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट्स विल कम आफ्टरवर्ड्स, बट दिस इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी फर्स्ट एड टू डू इट. देन फ्रॉस्ट बाइट, ये तो हमारे यहाँ कभी होगा नहीं, बट फॉर दोज हु आर स्टेइंग इन द नॉर्दर्न रीजन्स, उनको बर्फ के कारण ठंडी में फ्रॉस्ट बाइट होती है. व्हेन फॉर अ लॉन्गर टाइम, जब भी जैसे दिस वी हैव एक्सपीरियंस व्हेन वी आर डूइंग दिस हाई एल्टीट्यूड ट्रेकिंग, तभी ये प्रिकॉशन लेने के लिए बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट्स की. व्हेन यू आर लॉन्गर एक्सपोज टू द टू चिल्ड वेदर और टू चिल्ड आइस में जब भी होते, द टिश्यूज डाई ऑफ द स्किन, एंड दिस डाइंग टिश्यूज समटाइम्स दे आर परमानेंट. सो फर्स्ट डिग्री जैसे होता है, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री, तो फर्स्ट डिग्री फ्रॉस्ट बाइट के लिए सिंपल मेथड इज टू इमर्स इन द वार्म वाटर, soak in water for 30-35 minutes and then allow that tissue to regenerate, मतलब recover. Labor pains, warm water जब भी pelvic region में है तो during the childbirth it is proven very very helpful in during that time. So in certain things for labor pains जब भी है तभी some doctors are treating it. Okay. Then fatigue and tiredness we have already discussed कि जब भी बहुत टायरिंग डे के बाद आने से हॉट वाटर बाथ इज वेरी यूजफुल. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जैसे मैंने बताया तो टेपिड वाटर बाथ इज यूजफुल. ओके. देन कॉन्स्टिपेशन, IBS, ड्रिंक एडिकेट अमाउंट ऑफ वाटर, एंड क्रॉनिक है अगर तो एनिमा है, एंड देन शंख प्रक्षालन इज द यूजफुल फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड IBS. IBS इज इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम, तो उसके लिए इज यूजफुल. एंड देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स जो है हमारे, उसके लिए कोलन इरिगेशन भी बोलते हैं, कोलन हाइड्रोथेरेपी, मतलब देर आर मशीन्स. नॉर्मल एनिमा हम लोग जो लेते हैं ना, तो एनिमा से क्या होता है, एनिमा इज क्लीनिंग अप टू योर रेक्टम सिग्मोइड कॉलम तक. एनिमा नेचुरल फ्लो से when you are giving it ऊपर करके ग्रेविटेशनल फोर्स से देते, it goes and it flushes and up to the तुम्हारा जो सॉरी जो वर्टिकल कॉलम है, somebody is irritated anyway. So एनिमा वहां तक है, एंड हाइड्रोथेरेपी है वो थोड़ा ज्यादा, मतलब इट इज इवन गोइंग अप टू द ट्रांसवर्स कॉलन एंड क्लीनिंग द
constipation and all, but it is done under the guidance of a good medical practitioners. वो सब करते हैं. Okay, and शंख प्रक्षालन क्रिया is right, पूरा channel that we have digestive time के we have discussed it, completely cleans everything, but to be done once in a 6 months. So this is also again coming under the जल चिकित्सा. Okay, muscle pain, skin irritation, इसके लिए लपेट या तो रैप, यानी कि फ्लैनेल क्लॉथ रहता है व्हाइट कलर का, that is soaked in a cool water and that is wrapped around the body completely and then blanket से cover करके, that लपेट and wrap का जो ट्रीटमेंट है during the नेचुरोपैथी मीट में हम लोग यहाँ पे उसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख के विल हैव मोर इंफॉर्मेशन ऑन दैट ओवर हियर. ओके, एंड स्वेलिंग एंड इन्फ्लेम मसल्स, स्किन रेडनेस, इसके लिए मैंने मतलब कॉम्प्रेस कोल्ड, मतलब टर्किश टॉवेल सोक्ड इन कोल्ड वाटर एंड उसका जो कॉम्प्रेस है उससे हम ट्रीट करेंगे. तो स्वेलिंग एंड इन्फ्लेम जॉइंट्स, कभी क्या करते हैं कि ये टॉवेल है पानी में भिगा हुआ, सील्ड प्लास्टिक बैग में रख के फ्रीजर में थोड़ा टाइम रख के देन उसे चिल्ड करके होममेड कोल्ड पैक होगा. नहीं तो क्या होता है कि समटाइम्स दिस कोल्ड पैक्स आर अवेलेबल इन केमिस्ट शॉप में है बट दे आर कॉस्टली. दिस इज अ सिंपल मेथड है, फ्रीजर में रखो थोड़ा टाइम एंड देन इट बिकम्स वेरी कोल्ड. तो ऐसे जॉइंट के ट्रीटमेंट के लिए इट इज एब्सोल्युटली यूजफुल होममेड रेमेडी. ओके, और क्या है? So we have understood water at different temperatures can have the most effectively it can be used on various therapeutic treatments, है ना. बहुत सारे treatments के लिए we can use water. One second. And hydrotherapy is relatively low cost, क्योंकि पानी है relatively low cost है, limited risk है, पॉसिबल साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है. ओके, मिनिमम रिस्क है साइड इफेक्ट्स के एंड इट इज वेरी इकोनॉमिकल, बहुत कुछ महंगा नहीं है एंड इफेक्टिवली यूज फॉर मेनी पीपल लुकिंग फॉर रिलीफ फॉर वैरायटी ऑफ हेल्थ कंडीशंस के लिए दिस इज एब्सोल्युटली यूजफुल. ओके, एंड नाउ विल कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग, वाटर पोल्यूशन. अभी जो वाटर हमें यूज करना है एंड व्हाट फॉर द लास्ट 1 hour 15 minutes you are patiently listening to me, क्या क्या है पानी के सब इमोशन से लेके एंशिएंट विजडम से लेके जल चिकित्सा को सब जगह से हमने टच किया. बट दिस वाटर इज प्रेशियस, सो वी हैव टू प्रिजर्व इट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. वो कंसर्न तो है ना. सो वाटर पोल्यूशन इज अ मेजर कंसर्न, तो उसे भी हमें जैसे जल महाभूत इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. हमारा इनिशिएशन ही पानी से हुआ है. नॉट ओनली अवर इनिशिएशन, द लाइफ इनिशिएशन. हमने देखा कि चार्ल्स डार्विन और ये भगवान के 2 मत्स्य कुर्म से देखिए, मतलब पूरा लाइफ भी यहाँ से जल से चालू हुआ. सो आवर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ दिस जल महाभूत. एंड उसे हमने क्या, वी हैव टू टेक सम, आवर ड्यूटी है कि प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग फर्दर पोल्यूटेड. तो व्हाट आर द सिंपल मेजर्स? अवॉइड वेस्टेज जितना हो सके, यूज वाइजली, जितना चाहिए वैसे यूज करो. रिपेयर लीकिंग टैप्स, अगर टैप्स लीक हो रहे हैं तो इमीडिएटली रिपेयर करके लो. किचन में काम करते टाइम टैप खुला रखा है, पानी बहते जा रहे हैं, शेविंग करने के टाइम में गाना गाते गाते नीचे टैप बेसिन का खुला है, यूज वाइजली, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना. अवॉइड यूजिंग रनिंग होज. सुबह देखेगा एक पानी लगा के कार स्कूटर अच्छा दिखना चाहिए करके वॉश करते, जरूर नहीं है ना. डोंट वेस्ट वाटर इन दैट फैशन. ओके, सो वी हैव टू बी वाइज इन यूजिंग द, एक सेकेंड, वाइज इन यूजिंग द वाटर. ओ सॉरी. ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो सोसाइटीज एंड हाउसेस में रेन वाटर, जो भी पानी बूंद, हर एक बूंद आएगा उसे प्रिजर्व करो, है ना. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न नाउडेज एंड मेनी पीपल. सो आपको कभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ना है तो गूगल करके पढ़ सकते हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू सी. सो जहां मिलेगा मौका रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो.
and that water can be used for a whole year. पानी अभी कल तो कोपरकरने में ऐसी बारिश गिरी है, इट वाज अ क्लाउड बस्ट, कितना पानी पड़ा और सब निकल गया है ना. सो वट एवर वाटर, इफ यू कुड प्रिजर्व दैट वाटर इन 5 minutes यू गेट अ रिजर्वायर फुल ऑफ वाटर. ऐसे क्लाउड बस्ट के टाइम में वी कांट सेव इट, नो, इट गोज एंड वेस्ट. तो वो सब हमें सेव कैसे करना है इसके बारे में सोचना है हमें, मतलब वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. ओके, हेल्प मेंटेनिंग द वाटर टेबल. तो बोरवेल्स जहाँ रहेंगी वहां पे रेन वाटर का फीडर देंगे तो वाटर टेबल, पानी खींच खींच के हम कहाँ खत्म कर रहे हैं ना. सो रेन वाटर को ट्यूबवेल को फीडर देते हैं so that the rainwater goes and water table is maintained and then water can be used whole around the year. Okay, pollution of water by industrial chemical waste. वो तो मतलब you directly cannot, but जहाँ पे मौका मिले, जहाँ पे कुछ फोरम मिले, यहाँ से बोलो कि इंडस्ट्रियल इससे वाटर बॉडीज को पोल्यूट मत करो. ओके, इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट से मेंटेन एंड कीप, मतलब जो उनके जो effluent treatment plants से clean करने के लिए one should see that they are okay. If somebody from your household, somebody is from this chemical industry, he will understand what is effluent treatment. It is very necessary whatever water they are seeing. आजकल देखें, if you are going across, when I go every day from Vashi to Koparkarne, the whatever the gardens NMMC has maintained, they are saying we are using recycled water, है ना. So they are using recycled. जो हम लोग पानी waste water मतलब बर्तन धोते they are again recycling it for maintaining the garden. What a beautiful initiative it has been taken. So this is water conservation. Okay, so everywhere you will see the boards, they have this garden is maintained under the recycled. What is that recycling? हम लोग बर्तन धो के जो पानी ड्रेन में जाने वाला था वो कलेक्ट करके उसको वापस ट्रीट करके प्योर करके पीने के लिए नहीं, फिर गार्डन के लिए यूज होगा ना. अदरवाइज ड्रिंकिंग वाटर गार्डन में डालने से क्या मतलब है. That is very important. Do not litter or throw garbage, plastic in river stream. वाशी खाड़ी से जाओ, घर का पूरा कचरा खाड़ी में डालते हैं ना. ओके, भगवान का है, सब है, whatever it is, but you are polluting the waters. ऐसे ना. तो गणपति के टाइम में कैसे लगते, कलश रखते हैं ना लोग कि you put your जो भी है निर्माल्य यहाँ पे डालो. So that is wiseness, है ना. So don't pollute this. हम लोग भी क्या है ना, बहुत सारे लोग, not you and all I am saying, आसानी से कचरा फेंकते हैं. If you are preventing yourself, your children will pick up the habits from this. They will not litter things, they will not throw anything and will prevent the pollution of water. That is the prevention of water pollution for the future generations. Okay. Concreting बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पानी जमीन में पहले जाता था, जाएगा ही नहीं तो क्या होगा ना. वाटर टेबल पानी जमीन में जाना चाहिए, देन ओनली द ट्रीज विल गेट द वाटर, ट्री रूट्स विल गेट द वाटर. कंक्रीटिंग करके बहुत अच्छा रोड ये सब बना के साइड में कुछ तो पानी जाना चाहिए ना रेन का अंदर. एनीवे, wherever and possible grow more trees, plants in the urban areas. इस पे रूरल एरियाज में तो लोग करते ही है, अर्बन एरियाज में जितना हो सके उतना करो. हमें पेड़ की क्या जरूरत है ऐसे नहीं सोचना है. wherever it is required, you also feel कि where there are more trees, the coolness is अच्छा है, rain also is there. Okay, deforestation avoid करना है, encourage local tree plantation, है ना, जितना हो सके उतना local tree plantation. Okay, after that, ideally the lecture is over. Okay, so thank you for listening to me, but this is not concluded. Wait a minute. If I don't show you the next 3 slides, then this lecture means is of not much मतलब इसका अच्छा impact आने के लिए I am going to show you the next 3 slides. Okay, now we are talk about the pollution, ये वो, water conservation, but there are many people in the society, they are doing all this good work, and when the good work in the society is going on, it is our duty to promote it. नहीं तो क्या है, बुरी बातें तो सब लोग अच्छे से प्रमोट होता है, negative things are promoted very fast, है ना. So to promote the good things is our duty. So I am going to show you the people in the 3 eras. एक 50 साल से 40-50 साल पीछे,
एक relatively new year and one very recent. So these three people I am going to introduce you in the next 3 slides, okay, which is very important. He is a spiritual water conservation activist. Spiritual. Do you know who is he? नहीं मालूम, बहुत से लोगों को मालूम नहीं. रामदास आठवले. Pandurang Shastri Attorney. Okay, he is Pandurang Shastri Attorney. A spiritual man, a scholar, वेद उपनिषद का स्टडी, भगवत गीता का एक्सपोनेंट, बहुत अच्छा. One day he came to know about the local in Saurashtra, जहाँ पे पानी नहीं था, तो उन्होंने उनके नेट सिस्टम से हमारे जो वेल्स यानी जो बावड़ी. So when he came to know, he was a leader. Lot of people used to follow him. Farmers गरीब. तो उन्होंने सबको encourage किया कि ये सब methods हम आगे लेके जाएंगे और करेंगे. And thousands of villages he has done this. स्वाध्याय उनका जो है, and his जो उन्होंने जो किया तो उसका नाम है निर्मल नीर, यानी कि प्योर वाटर, निर्मल नीर. तो we should know that this kind of people were there. Okay. The next person I am going to introduce you is known as Waterman of India. I don't know how many of you know. Is Rajendra Singh is known as a Waterman of India. He has been awarded, accolade by lot of awards. Okay. 1 second. Okay. So he is known. What he did, he was from Rajasthan, from the desert area of the Thar desert, जहाँ पे पानी नहीं था, when there was no water. So farmers were suffering and all these things were there. So he came to know of a old method, जिसे जोहड़ बोलते थे. और with time this method was gone. So जोहड़ जो है रेन वाटर को कलेक्ट करके रिचार्ज करने की मेथड थी. So he started by doing one जोहड़ by himself. He labored, he paid, खुद लोगों को लेके खुद के हाथों से एक जोड़ उसने किया, and then local people helped him. And today what is that? Thousands of villages and 8,600 जोर्ड्स he has recharged. और आज राजस्थान में जहां जहां उन्होंने ये जोर्ड्स रीजनरेट किए, पानी की कमी नहीं, it has become green, है ना. So beautiful work he has done. He was awarded with Magsaysay award and so many awards, and his work was applauded by Stockholm Prize. वहां से भी लोगों ने international prizes दिए for doing an excellent work. So people are there, good people are there. And one very recent man that I must introduce you to that particular person. You know, he is monk and engineer and innovative scientist. He is Sonam Wangchuk of Ladakh. So he, लद्दाख भी डेजर्ट ही है, कोल्ड डेजर्ट है, बट लद्दाख में भी डेजर्ट है, पानी की समस्या बहुत होती थी. तो व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड बिल्डिंग दिस वाटर स्तूपास. ओके, सो हाइट से पानी लेके एंड वहां, सो सिंपल है. ही डिड दैट इन अ कोनिकल शेप. व्हेन यू आर डूइंग इट इन अ, व्हेन द सन कम्स, व्हेन द आइस इज स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, तो ज्यादा जल्दी से मेल्ट होता है आइस. When it is in the surface area is less, and this became very successful. So Sonam Wangchuk का आप जाके देखेंगे, he is an engineer by profession. सर ये 3 इडियट्स वाला है क्या? 3 इडियट्स वाला? 3 इडियट्स वाला? 3 idiots वाला नहीं है. 3 I deliberately didn't mention that 3 idiots. तो 3 idiots को बाजू में रखो. Remember, otherwise you will think of only 3 idiots, because Sonam Wangchuk is much more than 3 idiots. समझे ना? Because he is an engineer, and to pursue all these things, he found out where ये water conservation का कहाँ होगा और कैसे कर सकते हैं, where that engineering will be there. And he went to France to one university, Aberdeen University. He went and he graduated. दूसरी इंजीनियरिंग डिग्री वहां से ली उसने, एंड देन ही केम बैक, एंड 2013 से he has successfully started rejuvenating the glaciers. जो ग्लेशियर्स आजकल मेल्ट हो रहे हैं, so a big program is being taken away
कि ग्लेशियर्स को मेल्ट नहीं कैसे हो देना है. So this is how. So this telling you about these three men was very, instead of 3 idiots, learn about these 3 important men. Pandurang Shastri Atovale, Rajendra Singh and Sonam Wangchuk. Okay. So thank you for giving a good listening, and I'm closing little bit 5 minutes before. If there are any doubts, if there are any questions, you can ask me. 1 second. I'll stop sharing. अच्छा, chat box में बहुत सारे questions आ गए. Okay. You can read it. Somebody can read it and tell me instead of me going and reading into the chat box. 1 second. Still, I'll try. Thank you. Thank you. 1 minute. नहीं. Tepid water bath किसी को चाहिए. Tepid water is somewhat lukewarm, मतलब गुनगुना पानी जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, वो गुनगुना पानी. इट्स नॉट टू हॉट, इट्स नॉट टू वार्म, बट तुम्हारा नॉर्मल जो टैप वाटर आता है ना, ऑलमोस्ट वो टैप वाटर, मतलब ठंडी में टैप वाटर एकदम ठंडा आएगा, गर्मी में गर्म आएगा. तो नॉर्मल जो टैप वाटर का टेम्परेचर है ना, उतना टेम्परेचर इज सफिशिएंट टेम्परेचर वाटर इज गुनगुना पानी जिसे बोलते. जनरली हम गार्गल करने के लिए थोड़ा ठंडा पानी लेते हैं, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं लेते हैं ना, वैसा उतना टेम्परेचर का वाटर को टेपिड वाटर बोल सकते हैं. ओके. It should be bearable. It should not be scalding the skin. Should not be irritating to the skin. ऐसे water है. Okay. Yes, okay. Yeah. Any Anjali ji? Unmute yourself and ask. Yes, sir. Sir, in the slide for sauna bath, steam baths are contraindicated for heart disease, hypertension, severe varicose veins, PVD. What is PVD? Peripheral vascular disease. है ना? Okay. Peripheral vascular disease मतलब पेरिफेरी में जो वेन्स होते हैं और उसका जो डिसीजेस होते हैं ना, तो है वो, दैट इज पीवीडी. Okay, sir. Okay, sir. Thank you very much. ओके. अंजू जी. सर एक क्वेश्चन था, वो अपन हॉट एंड कोल्ड ऑल्टरनेट करके जो कॉम्प्लेक्स बोला था, इट वाज फॉर सम इंजरी, बट व्हाट काइंड ऑफ इंजरी? व्हाट काइंड ऑफ इंजरी? जनरली क्या होता है ना कि ट्विस्ट होता है यहाँ पे, मतलब सुपरफिशियल, मतलब जो इंजरी होती है ना, मतलब क्या बोलते हैं, मोच आ गई है, या तो चलते चलते कहीं सीढ़ी उतरते टाइम सडनली ट्विस्ट आके जो बेंड होता है, विच इज नॉट अ सुपरफिशियल इंजरी. सॉरी, सुपरफिशियल नहीं बोलना है, सुपर मतलब एक्चुअली वहां पे कुछ ब्लड नहीं आया, बट स्पाजम आ गया है, तो वहां पे हॉट एंड कोल्ड का अल्टरनेट करके यू कैन ट्रीट इट. इट्स नॉट, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है. नहीं, जस्ट टू अंडरस्टैंड, वो क्लैरिटी के लिए. थैंक यू सर. Yeah, it's simple है एकदम. I think when I explained, most of you must have understood जो है. So if there are any questions, you can ask me, not only now, बाद में भी कभी भी you can ask any questions, you can pose your doubts or send me the question. I will answer it in the public. Anybody has any questions? Otherwise, we'll just. Sir, I have Sanjay. I will do one thing. It is almost